धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। तो धन्यवादों से समय को निम्ति। भोजन के बाद फिर दोबारा प्रभु के चरणों में आने के प्रभु ने मदद किया। भोजन पछि फेरि उहाँको चरणमा आउने प्रभुले सहायता गर्नुभयो। इस सेशन में हम कोई सवाल नहीं ले रहे। यो क्लासमा कुनै प्रश्न उत्तर हामी गर्ने छैनौँ। अगले सेशन में हम लोग सवाल का जवाब, अर्को क्लासमा हामी प्रश्नको उत्तर दिनेछौँ। तो जिस किसी को सवाल है ये डब्बे में डाल दें। जसको प्रश्नहरू छन् यो डब्बामा हालिदिनु होला। तो अभी हम लोग सब प्रार्थना के साथ वचन सीखें। हामी प्रार्थना सहित वचन सिक्नेछौँ। परमेश्वर की आदत के बारे में देख, परमेश्वरको आदत कस्तो छ त्यो हामी हेर्दैछौँ। अपने दोस्त को बगीचा में रखा, आफ्नो मित्रलाई बगैँचामा राख्नुभयो। मांगने के पहले सब कुछ दे दिया। माग्नुभन्दा पहिले नै सबै कुरा दिनुभयो। दिन के ठंडे में मिलने के लिए आता था, प्रतिदिन साँझको समयमा भेट गर्न आउनुहुन्थ्यो। लेकिन परमेश्वर का आदत क्या है? तर परमेश्वरको आदत कस्तो छ? किसी को भी खिलौना कर नहीं बना, कसैलाई पनि खेलौनाको रूपमा बनाउनु भएन। बड़े आराम से बना सकता था। बडो आरामसँग बनाउन सक्नुहुन्थ्यो। सर्वशक्तिमान को किसी की भी जरूरत नहीं है। सर्वशक्तिमानलाई कसैको सहायताको आवश्यक छैन। वो अपने आप में सब कुछ है। उहाँ स्वयंमा पर्याप्त हुनुहुन्छ, सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। नाम क्या है? नाम के हो? मैं जो हूँ सो हूँ। म जो हूँ सो हूँ। सो परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बनाया क्योंकि कोई और था नहीं। परमेश्वरले यसकारण हामीलाई बनाउनु भयो, इसलिए नहीं बनाया कि और कोई था ही नहीं। यसकारण बनाउनु भयो, हामीलाई यसकारण बनाउनु भएन कि अरू कोही थिएन, यसकारण हामीलाई बनाउनु भयो, यस्तो होइन। बेचारा अकेला था, परमेश्वर एक्लै हुनुहुन्थ्यो, यसकारण हामीलाई बनाउनु भयो, यस्तो होइन। वो एक बड़ी योजना से बनाया। उहाँले मानिसलाई बडो ठुलो योजना सहित बनाउनु भयो। तो इतना बड़ा आकाश मंडल, यति ठुलो आकाश ब्रह्माण्ड, सो पृथ्वीमा अपना दोस्त को बना रहा है। आफ्नो मित्रलाई बनाउनु भयो। मिट्टी का पन्नी के अंदर, माटोको त्यो प्लास्टिकमा अपना स्वरूप और समानता, आफ्नो स्वरूप र समानता। उसका नाम आदम। यसको नाम आदम। उसके अंदर से हड्डी में पसली निकालकर हवा, त्यसको भित्रबाट हड्डी निकालेर त्यसलाई हड्डीबाट करङ निकालेर त्यसलाई हवा नाम दिनुभयो। सो परमेश्वर का आदत, परमेश्वरको आदत, परमेश्वर चाहता है कि ये मनुष्य उसकी आदत समझकर उसकी तरह हो जाए। परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि यो मानिसले परमेश्वरको आदत चाल पाएर परमेश्वर जस्तै बनोस्। सेम वो भावना हमारे अंदर भी, हामीमा पनि त्यही भावना छ। परमेश्वर ने हमें जब बनाया, परमेश्वरले जब हामीलाई बनाउनु भयो, माँ बाप का इच्छा क्या? आमा बुवाको इच्छा के छ? कि मेरे बच्चे मेरी तरह हो, मेरो बच्चा म जस्तै बनोस्, मेरी तरह सोचे, म जस्तै सोचोस्। जैसे मैं सोचता हूँ, जैसे मैं चलता हूँ, ये भी चले। जसरी म चल्छु, मेरो बच्चा बच्ची पनि म जस्तै चलोस्। नहीं जब चलते हैं, जब हामी हामीले भने अनुसार चल्दैनन्, कितने उदास हो जाते हैं। कति उदास हुन्छौँ हामी। ये परमेश्वर का इच्छा क्या है? यो परमेश्वरको इच्छा के छ? मेरे हाथ से बनाई सृष्टि, मैले मेरो हातले बनाएको सृष्टि मेरे बराबर बनाया, मेरो बराबर बनाउनु भयो। सिर्फ 5 खूबी नहीं दिया, 5वटा खुबी विशेषता दिनु भएन। लेकिन अब हे मनुष्य, हे मानिस, हे आदम, हव्वा, तुमने तय करना, तिमीहरूले आफै निर्णय गर। मैं जबरदस्ती नहीं करूँ। म जबरदस्ती, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ म जबरदस्ती गर्दैन। मैं कर सकता हूँ, म जबरदस्ती गर्न सक्छु। खींचा हुआ लकीर में चला सकता हूँ, मैले खिचेको लाइनमा चलाउन सक्छु, लेकिन ऐसे नहीं। तर यस्तो गर्दैन। लेकिन मैं चाहता हूँ तू खुद तय करे। म चाहन्छु तिमीले स्वयं निर्णय गर। मैंने ये आजादी किसी और को नहीं दिया है, मैले यो स्वतन्त्रता अरू कसैलाई दिएन, केवल तेरे को ही दिया। तँलाई मात्र दिएको छु। लेकिन वो हड्डी और वो मैंने बताया ना, वो हड्डी और खोपड़ी क्या दिखा रहा है? हड्डी र त्यो खोपडीले के देखाउँदैछ? कि खतरा है। खतरा छ। खतरा क्या है? खतरा के छ? तेरे को मैंने सब कुछ दिया है, तँलाई मैले सबै कुरा दिएको छु। तू अकेला राज्य कर रहा है, त एक्लै राज्य गर्दैछस्। सब कुछ तेरी ओर देख रहा है, सबैले तँलाई हेर्दैछन्। अपने जिम्मेवारी का गंभीरता समझना है। आफ्नो तँलाई जुन जिम्मेवारी मैले दिएको छु त्यसको गम्भीरतालाई बुझ्नु। पेड़ क्या बता रहा? रुखले के बताउँदैछ? वो खतरा क्या बता रहा? खतराले के भन्दैछ? अगर अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझा, यदि आफ्नो जिम्मेवारीमा गम्भीर भएनस् भने फिर बाद में रोना नहीं, पछिबाट नरोनु, नपस्ताउनु फेरि, क्योंकि तेरी एक गलती से, किनकि तैँले गरेको गल्तीले गर्दा पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। पूरा सारा सिस्टम बिग्रिनेछ। अब निकाल लीजिए रोमी 8वां अध्याय, रोमी 8 अध्याय 19 वचन से पढ़िए। रोमी 8 को 19 बाट पढ्नुस्। रोमी 8 का 19, 20, 21, 22। सृष्टि बडो उत्कण्ठाले परमेश्वरका पुत्रहरू प्रकट हुने कुराको प्रतीक्षा गर्छ।
सृष्टि व्यर्थताको बसमा पारियो यसको आफ्नै इच्छाले होइन तर उहाँको इच्छाले जसले त्यसलाई बसमा पार्नुभयो। यसै आशामा कि सृष्टि त्यसको आफ्नै विनाशको बन्धनबाट मुक्त गराइनेछ। अपने विनाश के बंधन से मुक्त होने के लिए बैठी है। आफ्नो विनाशको बन्धनबाट मुक्त हुनको निम्ति पर्खिरहेको छ र त्यसले पनि परमेश्वरका सन्तानको महिमित स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नेछ। हाँ, आगे। हामी जान्दछौँ सारा सृष्टि अहिलेसम्म एक साथ प्रसव वेदनाको आर्तनाद गरिरहेछ। इधर क्या लिखा है? यता के लेखेको छ? सारी सृष्टि क्या कर रही है? सारा सृष्टिले के गर्दैछ? प्रसव वेदना से चिल्ला रही है। प्रसव वेदनाले चिच्याइरहेको छ। प्रसव वेदना मालूम है ना, सबसे खतरनाक दर्द है। प्रसव वेदना सबभन्दा खतरनाक दुखाइ हो। इतना जोर से चीखे मार रहा, यति जोरसँग चिच्याइरहेको छ। कब से रोना शुरू किया? कहिलेबाट रुन सुरु गरे सृष्टि? जिस समय आदम गिर गया, जुन बेला आदम पतन भयो तब से लेकर आज तक प्रसव वेदना से पृथ्वी चिल्ला रहा त्यस है। बेलादेखि अहिलेसम्म पृथ्वी पुरा जोरसँग चिच्याइरहेको छ, व्यथा लागिरहेको छ पृथ्वीलाई। क्यों चिल्ला रही है? किन चिच्याउँदैछ? किसके सामने? कसको अगाडि? बनाने वाले के सामने, परमेश्वरको अगाडि। कि मेरे ऊपर कब तक ये अन्याय होता रहेगा। पृथ्वीले भन्दैछ म माथि कहिलेसम्म यो अन्याय भइरहन्छ। सृष्टि में कितना अन्याय हो रहा। सृष्टिमाथि कति अन्याय भइरहेको छ। शेर जानवर को फाड़ रहा, शेर बाघले जनावरलाई सिंहले जनावरलाई फाड्दैछ। कितना कुछ अन्याय हो रहा। कति अन्याय भइरहेको छ। आदमी आदमी को मार रहा। मानिसले मानिसलाई मार्दै पिट्दैछ। ये कब तक होगा? त्यो कहिलेसम्म हुन्छ यो? ये मैं आपको क्यों बताया? म तपाईँलाई किन भन्दैछु? ये कब से रोना शुरू हुआ? यो पृथ्वी कहिलेदेखि सृष्टि कहिलेदेखि रुन सुरु गर्यो? जब आदम गिर गया। जब आदम पतन भयो। तो पेड़ आदम को क्या बता रहा है? रुखले आदमलाई के भन्दैछ? खतरा है, खतरा छ। अपनी जिम्मेवारी की गंभीरता समझना। आफ्नो जिम्मेवारीको गम्भीरतालाई चाल पाउनु। हमसे भी परमेश्वर का चेतावनी। हामीलाई पनि परमेश्वरको चेतावनी छ। हम सबको परमेश्वर ने जिम्मेवारी दिया है। हामी सबैलाई परमेश्वरले जिम्मेवारी दिनुभएको छ। दिया नहीं दिया? दिनुभएको छ कि छैन? पति का जिम्मेवारी है, पतिको पनि जिम्मेवारी छ। पत्नी का जिम्मेवारी है, पतिको आफ्नो ठाउँमा जिम्मेवारी छ। परिवार का जिम्मेवारी है। परिवारको पुरा जिम्मेवारी छ। हम इंसान करते क्या है? हामी मानिसहरूले के गर्छौं? हम अपने जिम्मेवारी की गंभीरता समझते नहीं है। हामीले आफ्नो जिम्मेवारीको गम्भीरतालाई बुझ्दैनौं, चाल पाउँदैनौं। और फिर बाद में जब सब बिगड़ जाता जब है, पछिबाट बिग्रिन्छ सबै, फिर रोते हैं। तब फेरि पछताउँछौं या रुन्छौं। पछि वचन में लिखा है, वचनमा लेखेको छ, सृष्टि का नियम है, सृष्टिको नियम हो यो। जो बोएगा जे हामीले छर्छौं वही काटना त्यही पड़ेगा। काट्नु पर्छ। आदम को परमेश्वर बोल रहा, आदमलाई परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ, इस दिन तू खाएगा, जुन दिन तैँले यो खान्छस् तू निश्चित मरेगा। त निश्चय मर्नेछस्। उसका मतलब यसको मतलब मेरी जिम्मेवारी का गंभीरता समझना। तेरो जिम्मेवारीको गम्भीरतालाई चाल पाएस् तैँले। लेकिन तूने खुद तय करना तर है। तैँले स्वयं आफै निर्णय गर्नुपर्नेछ। मेरे ऊपर भरोसा करना म माथि भरोसा गर्ने या अपने ऊपर भरोसा कर चलना। या आफूमाथि भरोसा गरेर चल्ने। और इधर ध्यान रखें, यता ध्यान दिनु होला। पेड़ तो लगाया, रुख त लगाउनु भएको छ, उसके साथ साथ कौन भी बनाया है? यसको साथसाथै के बनाउनु भएको छ? शैतान को भी बनाया। शैतानलाई पनि बनाउनु भएको छ। इसको बनाया क्यों है? शैतानलाई किन बनाउनु भयो? मैं वो ये बाबूजी क्यों बना है? ये बाबुजी किन बन्यो? शैतान ऐसा नहीं है, शैतान यस्तो छैन। सिर्फ आपको समझाने के लिए। तपाईहरुलाई सम्झाउनको लागि मात्रै। हम सब इससे डरते हैं। हामी सबै शैतानदेखि डराउँछौं। इससे डरने का जरूरत नहीं है। शैतानसँग डराउने आवश्यक छैन। इसको बनाने वाला ना आपके और मेरे अंदर बैठा है। यो शैतानलाई बनाउने वाला परमेश्वर तपाईँ र म भित्र बस्नु भएको छ। सच है? साँचो हो कि हैन? इसका बनाने वाला मेरे और आपके अंदर है। यो शैतानलाई बनाउने वाला तपाईँ र म भित्र हुनुहुन्छ। जो हमारे अंदर है, जो हामी भित्र हुनुहुन्छ, सारी सृष्टि पर राज्य कर रहा। उहाँले सारा सृष्टि माथि राज्य गर्दै हुनुहुन्छ। करता है नहीं करता? गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? कोलोसी 1:16 दोबारा पढ़ लो। कलसी 1:16 दुई पटक फेरि पढ्नुहोस्। कोलोसी 1:16 कलसी 1:16 क्या लिखा है? किनकि उहाँमा नै सबै थोक सृष्टि भएका थिए। स्वर्गमा र पृथ्वीमाथि भएका दृश्य र अदृश्य थोकहरू, चाहे सिंहासनहरू, चाहे प्रभुत्वहरू, चाहे प्रधानताहरू, चाहे अधिकारहरू, सबै थोक उहाँद्वारै र उहाँकै निम्ति सृजिएका हुन्। इधर लिखा है सब कुछ उसी के द्वारा, यहाँ लेखेको छ सबै थोक उहाँद्वारा और उसी के लिए ही सृजा अनि गया। उहाँकै निम्ति सृजिएका हुन्।
उसके साथ साथ आप पढ़िए यशाया 40वां अध्याय। यशाया 40 अध्याय। एक मिनट, यशाया 40 नहीं, यशाया 43, यशाया 43 अध्याय उसका 10वां वचन। 10 पद। परम प्रभु भन्नुहुन्छ, तिमीहरू मेरा साक्षी र मैले चुनेका दास हौ र तिमीहरूले मलाई चिन्न र विश्वास गर्न सक हाँ अनि म उही हुँ भनी बुझ्न सक। हाँ मभन्दा अघि कोही ईश्वर नै बनिएको थिएन, न त म पछि कोही हुनेछ। हाँ, इधर क्या लिखा है? यहाँ के लेखेको छ? मेरे से पहले कोई ईश्वर नहीं था, मभन्दा अघि कोही ईश्वर थिएन, मेरे बाद भी कोई नहीं है। मभन्दा पछि पनि कोही ईश्वर छैन। 44 का 6 पढ़िए। 44 को 6 पढ्नुहोस्। इजरायलका महाराजा र उद्धारक। नहीं, उसका साथ साथ यही 43 का आप 11 से 13 भी पढ़िए। म हो, म नै परम प्रभु हुँ, म बाहेक अरू कोही मुक्तिदाता छैन। हाँ मैले प्रकट गरेको छु, हाँ बचाएको छु हाँ। र घोषणा गरेको छु। हाँ तिमीहरूका बीचमा मैले यो गरेको हुँ, अन्य ईश्वरले होइन। हाँ तिमीहरू मेरा साक्षी हौ कि म नै परमेश्वर हुँ। परम प्रभु भन्नुहुन्छ, हो, प्राचीन समयदेखि नै म उही हुँ, मेरो हातबाट कसैले छुटाउन सक्दैन। जब म काम गर्छु त्यसलाई कसले उल्टाउन सक्छ? इधर क्या लिखा है? जब मैं काम करता हूँ जब म काम गर्छु कोई बीच में रुकावट खड़ा नहीं कर सकता। कसैले बीचमा रोक्न सक्दैन। साफ लिखा है, स्पष्ट लेखेको छ, मैं ही हूँ, म नै हुँ, कोई मेरे हाथ से छुड़ा भी नहीं सकता। कसैले मेरो हातबाट छुटाउन सक्दैन। फिर एक सवाल, एउटा प्रश्न, फिर तपाईं इससे इतना डरता क्यों है? तपाईँ यो शैतानसँग किन डराउनुहुन्छ यतिका? 44 का 6। 44 को 6। इजरायलका महाराजा र उद्धारक सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, हाँ पहिलो र पछिल्लो म नै हुँ, हाँ, म बाहेक अरू परमेश्वर छैन। मेरे बिना अब अलावा और कोई दूसरा है नहीं। म बाहेक अरू कोही छँदै छैन। उसके आगे आप 45 निकाल लीजिए। 45 का 5। 45 को 5। यशाया 45 को 5। म परम प्रभु हुँ हाँ अनि म बाहेक अरू कोही छैन, हाँ, म बाहेक अरू कोही परमेश्वर छैन। मेरे अलावा और कोई दूसरा है नहीं। म बाहेक अरू कोही परमेश्वर छैन। हाँ, उसका 7। मैले उज्यालो बनाएर अँध्यारोलाई सृष्टि गरे। मैंने उजियाला बनाया, मैले उज्यालो बनाएँ, मैंने अंधेरा बनाया। मैले अँध्यारो बनाएँ। म उन्नति ल्याउँछु हाँ, र संहार सृष्टि गर्छु। मैं ही उन्नति लाता हूँ, म नै उन्नति ल्याउँछु, संहार को भी मैंने सृष्टि की। समाजलाई पनि मैले सृष्टि गर्छु। और उसके बाद आप आगे पढ़िए, उसका 18 वचन। किनकि परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, उहाँ जसले आकाश सृष्टि गर्नुभयो उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले पृथ्वीको रूप रच्नुभयो र बनाउनुभयो र त्यो बसाल्नुभयो। उहाँले त्यो खाली हुनलाई सृष्टि गर्नु भएन, तर उहाँले त्यो आबाद गर्नलाई बनाउनु भयो। आगे उहाँ भन्नुहुन्छ, म परमप्रभु हुँ, म बाहेक अरू कोही छैन, मेरे अलावा और कोई दूसरा नहीं। म बाहेक अरू कोही छैन। 21 पद। हुन लागेका कुराहरू बताओ र त्यसलाई प्रस्तुत गर। तिनीहरूले आपसमा सल्लाह गरून्, यो कुरा कसले धेरै वर्ष अघि बतायो, उहिलेदेखि यो कसले बतायो? के म परमप्रभु होइन र? म बाहेक अरू कोही परमेश्वर छैन, धर्मी परमेश्वर र उद्धारक म बाहेक अरू कोही छैन। हाँ, और उसके बाद 46 का 5। तिमीहरू मलाई कोसँग तुलना गर्नेछौ अथवा कसको बराबरी गर्नेछौ? इतना आयत से क्या मालूम चलता है? यतिका पद पढ्दाखेरि के थाहा हुन्छ? जिस पर हमने विश्वास किया, जसमाथि हामीले विश्वास गरेका छौं, उसके अलावा और कोई है? उहाँ बाहेक अरू कोही छ? उसके बराबर कोई है? उहाँको बराबर कोही छ? कोई उसके हाथ से छीन सकता है? उहाँको हातबाट कसरी खोज्न सक्छ? लेकिन हम किससे डरते हैं? तर हामी कोसँग डराउँछौं? ये शैतान से डरते हैं। शैतानसँग डराउँछौं।
क्यों डर रहे हैं? किन डराउँछौ? कारण क्या है? कारण के छ? अभी तक अपने बाप को समझे नहीं। अहिलेसम्म आफ्नो पितालाई बुझेका छैनौँ, चाल पाएका छैनौँ अब हामीले। सवाल उठता है, प्रश्न उठ्छ अब, तू तो हमें प्यार करता है, तपाईँ त हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ प्रभु। आदम तो तेरा दोस्त था, आदम तपाईँको मित्र थिए, हम तो तेरे दोस्त हैं, हामी तपाईँका मित्र हौ। तो फिर इसको क्यों बना कर किन रखा? बनाएर राख्नु भएको? शैतानलाई किन बनाउनु भएको छ? उसका कारण क्या है? कारण के छ? एक ही बात है, एउटै कुरा छ, तेरे को आजादी दिया, तेरे को मनुष्य को आजादी दिया, मनुष्यलाई स्वतन्त्रता दिएको छ। तूने तय करना। तैँले स्वयं निर्णय गर। तो अब ये बाबूजी आकर क्या करता है? यो शैतानले आएर के गर्छ अब? ये नाश करने नहीं आ रहा, नाश गर्न आएन, इसका बनाने वाला है। यसको बनाउने यसलाई पनि बनाउनेवाला हुनुहुन्छ। आप अय्यूब पहला अध्याय निकाल लें। अय्यूबको 1 अध्याय निकाल्नुहोस्। पहला का 6। अय्यूब 1 को छ। एक दिन स्वर्गीय दूतहरू हाँ, परमप्रभुको सामुन्ने उपस्थित हुँदा हाँ, शैतान पनि तिनीहरूसँग आयो। हाँ। इधर क्या देखते हैं? हामी यता के हेर्छौँ? स्वर्ग में कौन इकट्ठे हैं? स्वर्गमा को भेला भएका छन्? परमेश्वर के पुत्र। परमेश्वरका पुत्रहरू। उसके बीच में कौन भी आया? त्यस बीचमा को पनि आयो? शैतान भी आया। शैतान पनि आयो। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं? अत्यधिक मानिसहरूले, धेरै मानिसले के सोच्छन्? दूत गिर गया स्वर्गदूत पतन भयो और क्या बन गया? के बन्यो? शैतान बन गया। शैतान बन्यो। परमेश्वर का दुश्मन है। परमेश्वरको दुश्मन हो शैतान भन्छन्। बराबर है, बराबर है। परमेश्वर जस्तै हो शैतान पनि भन्छन्। परमेश्वर जो भी करता है उसको उल्टाता है, परमेश्वरले जे गर्नु त त्यसलाई उल्टाइदिन्छ शैतानले भन्छन्। लेकिन वचन के अनुसार तर वचन अनुसार एक ही परमेश्वर, परमेश्वर एकै परमेश्वर जो सबके ऊपर है, जो सबैमाथि हुनुहुन्छ। और यीशु ने खुद कहा, येशूले स्वयं भन्नुभयो, ये आदि से ही पाप करता आया। शैतानले आदिबाटै पाप गर्दै आएको छ। यूहन्ना 8 का 44। यूहन्ना 8 को 44। क्या लिखा? यूहन्ना 8 को 44। यूहन्ना 8 का 44। तिमीहरू आफ्नो पिता दियाबलसका हौ र तिमीहरूको पिताको इच्छा पूरा गर्ने तिमीहरूको संकल्प छ। हाँ, त्यो त सुरुदेखि नै हत्यारा थियो शुरू देखिए हत्यारा है। सुरुदेखि हत्यारा छ। हाँ, र त्यससँग सत्यसँग त्यसलाई केही वास्ता छैन, हाँ, किनभने त्यसमा केही सत्य छैन। हाँ। जब त्यसले झुट बोल्दछ त्यो आफ्नै स्वभाव अनुसार बोल्दछ। इधर लिखा है शुरू से ही हत्यारा। यहाँ लेखेको छ शैतान सुरुदेखि नै हत्यारा छ। हत्यारा का मतलब क्या? हत्याराको मतलब अलग करने वाला। अलग गर्नेवाला। जब मौत होता है जब मृत्यु हुन्छ तब क्या होता है? तब के हुन्छ? प्राण और आत्मा शरीर छोड़कर अलग हो जाता। जब मृत्यु हुन्छ तब प्राण र आत्माले शरीरलाई छोडेर अलग हुन्छ। हत्यारा का मतलब हत्याराको मतलब मनुष्य को अपने सृष्टिकर्ता से अलग करता। हत्याराको मतलब मनुष्यलाई सृष्टिकर्तादेखि अलग गर्छ। पहला यूहन्ना 3 का 8। यो 1 यूहन्ना 3 को 8। पहला यूहन्ना 3 का 8। जसले पाप गर्छ त्यो दियाबलसको हो, किनकि दियाबलस त सुरुदेखि नै पाप गर्दै आएको छ। ये शुरू से ही क्या करता आया है? यो शैतानले सुरुदेखि के गर्दै आएको छ? पाप करता आया। पाप गर्दै आएको छ। तो इधर हमने अय्यूब में क्या पढ़ा? यता हामीले अय्यूबमा के पढ्यौं? शैतान किधर है? शैतान कहाँ छ अहिले? डियाबोलोस किधर है? दियाबलस कहाँ गएको छ? शैतान और डियाबोलोस एक ही है। शैतान र दियाबलस एउटै हो। शैतान इब्रानी नाम, शैतान हिब्रू नाम हो, डियाबोलोस यूनानी नाम। दियाबलस ग्रीक नाम हो। ये ऊपर गया यो माथि प्रभुको पास गएको छ। और परमेश्वर और डियाबोलोस बात कर रहे हैं। परमेश्वर र शैतानले आपसमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वर पूछता तू कहाँ से आया? परमेश्वरले सोध्नुहुन्छ शैतानले त कहाँबाट आइस? तो क्या जवाब दिया? के जवाब दिन्छ? 7वां वचन। अय्यूब 7 1 को 7। परमप्रभुले शैतानलाई सोध्नुभयो, हाँ, हाँ, त कहाँबाट आइस? तू कहाँ से आ रहा? त कहाँबाट आउँदैछस्? परमेश्वर को नहीं मालूम? परमेश्वर थाहा छैन? मालूम है ना? लेकिन तू बता। तैँले भन्। हाँ, आगे। यसले भन्यो, हाँ, क्या बोल रहा है? हाँ, पृथ्वीमा चारैतिर घुमफिर गर्दै आएको मैं पृथ्वी में चारों तरफ घूमते फिरते आ रहा हूँ। म पृथ्वीमा चारैतिर घुम्दै घुम्दै आएँ। ये परमेश्वर ऐसे क्यों बुलवा रहा है? परमेश्वरले यस्तो भन्न किन लगाउँदै हुनुहुन्छ? ताकि हमें एक तसल्ली हो ताकि हामीलाई एउटा सान्त्वना होस् कि ये शैतान सर्वव्यापी नहीं है।
ताकि शैतान सर्वव्यापी होइन। परमेश्वर घूमता फिरता नहीं है, परमेश्वर घुम्ने फिर्ने गर्नुहुन्न, क्योंकि एक ही समय हर जगह उपस्थित है। किनकि एकै समयमा हरेक ठाउँमा उपस्थित हुनुहुन्छ। लेकिन ये बाबू बेचारा, तर यो बाबु बिचारा इसको घूमना फिरना पड़ता है, यो शैतानलाई घुम्न फिर्न पर्छ, ठाउँ ठाउँ जानु पर्छ, क्योंकि ये सर्वव्यापी नहीं है। किनकि शैतान सर्वव्यापी छैन। उसके मुंह से बुलवाया, त्यसको मुखबाटै भन्न लगाउनु भयो। लेकिन हमेशा हमें क्या दिखता है? तर हामीले हमेशा शैतानलाई कस्तो हेर्छौं? नहीं, हम वो पेड़ के ऊपर भी बैठा, इधर भी बैठा, उधर भी बैठा, सब जगह वही बैठा। हामीलाई त यस्तो लाग्छ शैतान चाहिँ यता पनि बसेछ, यता पनि सबै ठाउँ शैतान छ भन्ने लाग्छ हामीलाई। और कई लोग हैं उनको परमेश्वर दिखता ही नहीं, हमेशा शैतान ही दिखता। कैयौं मानिसहरू यस्ता छन् जसले परमेश्वर देख्दैन तर शैतानलाई देखिरहन्छन्। घर में भी वही दिखता, घरमा पनि शैतानै देखिन्छ, कंधे के ऊपर भी वही दिखता। कानमाथि पनि शैतानै देखिन्छ। ये असली में शैतान नहीं देख रहे, वास्तवमा शैतान देखिरहेका छैनन्। ये अपने मन का कुछ चीज देख रहे हैं। यस्ता व्यक्तिहरूले आफ्नो मनको चीज देख्छन्। आप शैतान को सही तरीके से देखेगा तो आंख भी कभी बंद नहीं करेगा। शैतानलाई सही ढंगबाट हेर्नु भयो भने कहिले आँखा बन्द गर्नुहुन्न। सो इधर, और हम लोग का तो आदत भी है हर मीटिंग में शैतान को बांधना। हाम्रो त आदत पनि भइसकेको छ, हरेक संगतिमा शैतानलाई बाँध्छौँ हामीले। नहीं बांधेंगे तो हमें मजा भी नहीं आता। शैतानलाई संगतिमा बाँधेन भने मजा आउँदैन। हम क्या प्रार्थना करते हैं? हामीले के प्रार्थना संगति गर्नुलाई के प्रार्थना गर्छौँ? आंख कसकर बंद करेंगे, आँखा कसेर बन्द गर्छौँ, क्योंकि डर लग रहा है। किनकि डर लाग्दैछ। और फिर क्या बोलेंगे? फेरि के भन्छौँ? यीशु मसीह के नाम में येशू ख्रीष्टको नाउँमा ते अंधकार की सारी शक्तियों को अन्धकारको सारा शक्तिहरूलाई मैं बांधता भी हूँ। म बाँध्दछु। क्या मालूम बांधेगा, फिर क्या तोड़ेगा, फिर क्या कुचलेगा, खुदा जाने क्या क्या नहीं करते। हामी के गर्छौँ? बाँध्छौँ, तोड्छौँ, कुचल्छौँ, प्रभुले जान्नुहुन्छ हामी के गर्दैनौँ। एक सवाल, एउटा प्रश्न, देखा था उसको, शैतानलाई देख्नु भएको थियो र बाँध्नु भयो? फिर कैसे बांधा? कसरी बाँध्नु भयो? कोई हवा में थोड़ा रस्सी लिया, बांध दिया सब। हावामा जोडी लिएर चाहिँ हामी त्यसरी बाँध्छौँ सबै। शैतान उधर खड़े होकर हंसता भी हो। शैतान त्यहाँ उभिएर हाँस्छ होला। ये बेवकूफ को देखो, यो बेकुबलाई हेर, मैं तो गया भी नहीं, म त गएकै थिएन संगतिमा, इसने तो मुझे बांध ही दिया। उसले त मलाई बाँधिदियो, बाँधिसक्यो। ये ऊंट ऐसा, ऊंट, ऊँट, आपने देखा ऊंट? नेपाल में ऊंट तो है नहीं। ऊँट यस्तो जनावर हुन्छ। देखा नहीं? नहीं देखा। ये ऊंट का खूबी क्या? ऊँटको विशेषता के छ? उसको बांधने के लिए अगर रस्सी नहीं है उसलाई ऊँटलाई बाँध्नु पर्ने भयो र त्यो बाँध्ने बेला डोरी छैन भने तो आप क्या कर सकता है? तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ? बस ऊंट का आंख में आंख मिलाना ऊँटको आँखामा आँखा मिलाउनुहोस् और हाथ से ऐसे खींचना, रस्सी अनि बांध हातले के चाहिँ डोरी बाँधेको जस्तै गरेर यसरी खिच्नु होला, और नीचे जमीन में ऐसे लगाना। अनि तल जमिनमा यसरी लगाउनु होला, बस ऐसे लगा दो और बांधने का निशानी इशारा कर अनि जमिनमा चाहिँ हात ल्याएर डोरी ल्याएर चाहिँ बाँधेको जस्तै गरिदिनुहोस्। दो। ऊंट क्या सोच लेता है? ऊँटले के सोच्छ? मुझे बांध दिया। मलाई बाँधिसक्यो। बेशक रस्सी नहीं है, त्यहाँ डोरी छैन झन् त, वो उधर ही बैठा रहेगा, त्यो ऊँट त्यही बसिरहन्छ। क्योंकि क्या सोच कर बैठा? के सोचेर बसेछ? मुझे बांधा। मलाई बाँधिसक्यो। इसी तरह हम भी सोचते शैतान भी ऊंट की तरह है, बांधने से काफी ये बंध जाता है। हामी पनि त्यस्तै सोच्छौँ, शैतानलाई बाँधेपछि बाँधिन्छ, त्यस्तै सोच्छौँ। हमें बांध, हम उसको बांधने की जगह वो हमें बांध देता। हामीले उसलाई बाँध्ने ठाउँमा उसले पो हामीलाई बाँध्छ। मीटिंग में नहीं आया तो भी हमें तो मजा नहीं आएगा अगर शैतान को डांटा नहीं। संगतिमा शैतान आएको हुन्न, फेरि पनि हामीले चाहिँ जबसम्म त्यसलाई डाँट्दैन तबसम्म मजा आउँदैन। और फिर उसको डांटने को भी धीरे भी नहीं बोलते। अनि त्यसलाई शैतानले डाँट्ने बेला बिस्तारै पनि बोल्दैनौँ। सिर में हाथ रखे यीशु के शिरमा हात राखेर हामी यीशुको नाममा भाग भन्छौँ हामी तुरन्त जोडसँग। क्यों इतना जोर से बोल? यति जोडसँग किन भन्छौँ? हमें भी तो डर है, हामीलाई पनि त डर लाग्छ, जोर से बोलना पड़ता है, जोडसँग बोल्नुपर्छ, क्योंकि वो बहरा, किनकि शैतान बहिरो छ। बहरे के कारण ही हमें डर है। बहिरोको शैतान बहिरो भएर होइन, हामीलाई पनि डर लाग्छ उल्टो। हम परमेश्वर से ज्यादा शैतान के बारे में जानते हैं। परमेश्वर भन्दा धेरै शैतानको विषयमा थाहा छ हामीलाई। परमेश्वर तो हमें मालूम ही नहीं, लेकिन शैतान हमेशा हमारे चारों तरफ है। परमेश्वरको विषयमा त हामी थाहा पाउन सक्दैनौँ, तर शैतान चाहिँ चारैतिर थाहा भयो जस्तो लाग्छ हामीलाई। हम गाड़ी को भी खून लगा देते हैं, हामीले गाडीको निम्ति पनि येशूको रगत लगाउँछौँ, और ड्राइवर को भी लगा देते हैं, ड्राइभरलाई पनि येशूको रगतमा बाँध्छौँ, हो सके घर को भी खून लगा देते हैं। भयो भने हामी घरलाई पनि येशूको रगतमा सुरक्षित गर्छौँ। ये सब पता नहीं कहाँ से आया। यो सब कहाँबाट आयो? यो कई लोग प्रार्थना भी करते हैं, कयौँले यस्तो प्रार्थना गर्छन्, प्रभु तेरे को कोटि कोटि धन्यवाद, प्रभु तपाईँलाई कोटि कोटि धन्यवाद, 2 कोटि 2 कोटि 2 करोड़ देगा, 2 करोड दिन्छ, उससे ज्यादा नहीं, त्योभन्दा धेरै दिन्न धन्यवाद, क्योंकि बड़ी मुश्किल से देता हूं। बडा मुस्किलले 2 करोड धन्यवाद आप दिन्छ। जो भी करते हैं तपाईँ जो गर्नुहुन्छ इसके अनुसार होना। यो वचन अनुसार गर्नुपर्छ। इधर परमेश्वर शैतान से पूछता है, यता परमेश्वरले शैतानलाई सोध्नुहुन्छ, तू कहाँ से आ रहा है? त कहाँबाट आइस? बेचारा क्या बोलता है? बिचाराले के भन्छ? मैं घूमते गानते आया। म घुम्दै घुम्दै आएँ। तो फिर प्रभु से क्या पूछ, परमेश्वर क्या पूछ रहा है? परमेश्वरले के सोध्नुहुन्छ? हाँ, उसके आगे उसका 8 पढ़िए। अब परम प्रभुले शैतानलाई सोध्नुभयो, हाँ, के तैँले मेरो दास अयुबलाई याद गरिस्?
परमेश्वर शैतान से पूछता है, परमेश्वरले शैतानलाई सोध्नुहुन्छ, क्या तूने मेरा दास अय्यूब को देखा? के तैँले मेरो दास अय्यूबलाई देखिस्? इसका मतलब यसको मतलब के हो? हम जिससे डरते हैं हामी जोसँग डराउँछौँ वो परमेश्वर के साथ परमेश्वर के पास जाता है, त्यो परमेश्वरको पास जान्छ। और परमेश्वर ये दोनों बातें भी करते हैं। परमेश्वर र शैतानले आपसमा कुरा पनि गर्छन्। इधर लिखा है ना, लेखेको छ नि, कौन बातें करता है? कसले कुरा गर्दैछ? परमेश्वर और शैतान आपस में बातचीत भी करते हैं। परमेश्वर र शैतानले आपसमा कुराकानी गर्छन्। अब अय्यूब का विषय कौन बोल रहा है? अय्यूबको बारेमा कसले भन्दैछ? शैतान ने बोला, परमेश्वर ने बोला? शैतानले भन्यो कि परमेश्वरले भन्नुभयो? दरवाजा खुला है, ढोका खुलै छ, जिसको जाना जा सकता है। जसले जाने मन जान सकिन्छ। क्यों? हम क्या सोचे हैं? हामी के सोच्छौँ? शैतान मुझे छुएगा भी नहीं, शैतानले मलाई छुन पनि छुन्न, परमेश्वर देखने भी नहीं देगा, परमेश्वरले हेर्नै दिनुहुन्न, मुझे हमेशा छुपा कर रखेगा। मलाई हमेशा परमेश्वरले छुपाएर राख्नु भएको छ। इधर वचन में क्या लिखा है? वचनमा के लेखेको छ? शैतान कुछ नहीं बोलता, परमेश्वर बोलता है, क्या तूने मेरे दास को देखा? शैतानले केही भन्दैन, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, के तैँले मेरो दासलाई देखिस्? आप इधर अपने आप मजे से चल रहा है, तपाईँ यहाँ आफ्नो आफै मजासँग चल्नुहुन्छ, हिँड्नुहुन्छ, लेकिन स्वर्ग में आपके विषय में परमेश्वर और शैतान बात कर रहे होंगे। तर स्वर्गमा परमेश्वरले तपाईँ, शैतान र परमेश्वरले तपाईँ हाम्रो विषयमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ होला। उनका विषय कौन होगा? उहाँहरूको विषय के होला? हेमराज। हेमराज जी क्या सोचता? हेमराजले के सोच्छ? मैं तो परमेश्वर का बेटा हूँ, म त परमेश्वर पुत्र हुँ, गाना गाता हूँ, गीत गाउँछु, चंदा भी देता हूँ, दान दिन्छु, प्रभु मुझे संभालेगा। प्रभुले मलाई सम्हाल्नुहुन्छ। लेकिन कुछ आइडिया नहीं है, स्वर्ग में शैतान और परमेश्वर आपस में बात कर तर रहे हैं। थाहा छैन स्वर्गमा परमेश्वर शैतानले आपसमा मेरो विषयमा कुरा गर्छन्। और फिर अगला शैतान क्या बोलता है? शैतानले के भन्छ? उसका 9वां वचन, शैतानले परमप्रभुलाई यसो भनेर जवाब दियो, हाँ अय्यूबले त्यसै परमेश्वरको डर राखेका हुन् त? हाँ, के तिनलाई तिनका घराना र तिनका सबै धन सम्पत्तिलाई तपाईँले चारैतिरबाट बार हालेर रक्षा गर्नुभएको छैन? इसके चारों तरफ बाड़ा बनाया, कौन बोल रहा है? यसको अय्यूबको जीवनमा चारतिरबाट बार लगाउनु भएको छ भन्दा कसले भन्यो? हम डरते हैं, हामी डराउँछौँ, लेकिन शैतान बता देगा हम कितने सुरक्षित हैं। तर शैतानले भनिदिन्छ हामी कति सुरक्षित छौँ। इसलिए कई बार स्वर्गदूत भी बोलते होंगे, यसकारण कतिपल्ट स्वर्गदूतले हाम्रो विषयमा भन्छन् होला, हे परमेश्वर, मैं यमराज के साथ ड्यूटी नहीं करूंगा, हे परमेश्वर म यमराजको साथमा ड्युटी गर्दैन, क्योंकि ये समझता ही नहीं अपने आप को क्या है। किनकि यमराजले ऊ को हो उसले चालै पाएको छैन। तू इसके साथ है, तपाईँ यसको यमराजको साथमा हुनुहुन्छ, हम भी ड्यूटी दे रहे हैं, हामी पनि गएर ड्युटी दिँदैछौँ। लेकिन ये देखो ना कितना चिंता करता। तर हेर्नुहोस् न उसले कति चिन्ता गर्छ। इधर शैतान बोलता, यता शैतानले भन्दैछ, वो तो कितना सुरक्षित है। शैतानले भन्दैछ अय्यूब कति सुरक्षित छन्। फिर आगे नीचे पढ़े तो अगाडि पढ्दै गयो भने परमेश्वर क्या बोलता है? परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ? ले, बाड़ा उठाकर तेरे हाथ में दे दिया। यो बार उठाएर तेरो हातमा दिन्छु। हम क्या सोचे हैं? हामी के सोच्छौँ? वो हमें संभालेगा, उहाँले हामीलाई सम्हाल्नुहुन्छ। लेकिन परमेश्वर किसके हाथ में देता है? परमेश्वरले कसको हातमा दिनुहुन्छ हामीलाई? बोलो, शैतान के हाथ में। शैतानको हातमा। अगर आपको ये पचता नहीं है तो घर जा सकते हैं, तपाईँलाई यो पत्दैन भने घर जान सक्नुहुन्छ। इसलिए दरवाजा खुला ही है ना, खुला रखा है। ढोका खुलै छ, जिसको अच्छा नहीं लगता घर जा सकते हैं, जसलाई मन पर्दैन घर जान सक्नुहुन्छ। क्योंकि बहुत लोग क्या बोलते हैं, किनकि धेरैले के भन्छन्? हमें ऐसा वचन सुना जो हमें भी अच्छा लगे। यस्तो वचन मात्रै प्रचार गर्नुहोस् जो हामीलाई मन पर्छ। अभी नया नियम में देखो, नयाँ नियममा हेर्नुहोस्, लूका 22, लुका 22 उसका 30 और 31, त्यसको 30 नहीं 31 उसका 31 और 32, 31 32, लुका 22 को 31 32। हाँ सिमोन हेर, हाँ शैतानले तिमीलाई गहुँ जस्तै निफन्नेहरूमध्ये मागेको छ। हे सिमोन सिमोन, हे सिमोन सिमोन, 2 बार बोला, 2 पटक भन्नुभयो, क्योंकि ये गंभीर विषय है। किनकि यो गम्भीर विषय हो। क्या बोल रहा है? के भन्दै हुनुहुन्छ? तेरे को गेहूं की तरह पटकने के लिए अनुमति मांगा। तँलाई शैतानले गहुँ झैं पटक निफन्नको निम्ति मसँग अनुमति मागेको छ। इससे क्या समझ में आता है? यसबाट के बुझ्न सकिन्छ? इसको बनाया किसके लिए? कि शैतानलाई किन बनाउनु भयो? हमें नाश करने के लिए नहीं, हामीलाई नाश गर्नको निम्ति होइन, गेहूं की तरह हमें पटकने के लिए। गहुँ निफन्ने झैं निफन्नको निम्ति। यानी ये सूपा का काम करता। अर्थात शैतानले हाम्रो जीवनमा सुपा जस्तै काम गर्छ। सूपा क्या करता है? सुपाले के काम गर्छ? धान इसमें डाला,
धान जब हामी सुपामा हाल्छौँ, सुपा क्या करेगा? सुपाले के गर्छ? मारेगा तो नहीं, सुपाले मार्दैन, क्या करता है? के गर्छ? सिर्फ ऊपर उठाता है माथि यसरी चाहिँ माथि उठाउँछ, और पीछे से हवा चलती है। पछाडिबाट हावा चल्छ। अगर आप दाना है तो यदि तपाईँ दाना हुनुहुन्छ भने आप तो उधर ही नजदीक गिरेगा, तपाईँ त्यही तर खस्नुहुन्छ। लेकिन अगर आप भूसा है तो यदि तपाईँ भुस हुनुहुन्छ भने तपाईँ किधर जाएगा? तपाईँ कहाँ खस्नुहुन्छ? रोते रोते आगे जाएगा। रुँदै रुँदै अगाडि जानुहुन्छ। उसमें शैतान का क्या गलती? त्यसमा शैतानको के गल्ती? आपको देखने में तो अच्छा अच्छा दाना जैसे लगता है, तपाईँ देख्दाखेरि त दाना जस्तो लाग्नुहुन्छ, बहुत अच्छा है, धेरै राम्रो देखिनुहुन्छ, दुनिया को उल्लू बनाता है संसारलाई बेकुफ बनाउन सकिन्छ। कि मैं दाना हूँ। म दाना हो भन्नुहुन्छ। दबाकर देखने से मालूम चलेगा अंदर कुछ नहीं है। जब दानालाई दबाएर हेरेपछि थाहा हुन्छ भित्र केही पनि छैन। आजकल बहुत से विश्वासी हैं, आजभोलि यस्ता विश्वासीहरू धेरै छन्, मीटिंग में बहुत गाना गाते हैं, संगतिमा धेरै गीत गाउँछन्, हैं, जय मसीह की, जय मसीह भन्छन्, लेकिन जब समस्या आ जाते हैं जब जीवनमा समस्या आउँछ फिर बहुत मालूम क्या बोलते हैं? थाहा छ के भन्छन्? तो प्रभु के पीछे चलकर फायदा क्या है? प्रभुको पछि विश्वास गरेर के फाइदा भयो? तो मैं वो पुराने रास्ते में जा रहा म हूँ। त पुरानै बाटोमा फर्किन्छु। फिर पास्टर के ऊपर भी गुस्सा। पास्टरसँग पनि रिसाउँछन्, अरे भाई तू तो मीटिंग में सबसे आगे बैठ कर ताली बजाता भाइ था, तपाईँ त संगतिमा सबभन्दा अगाडि बसेर ताली बजाउनुहुन्छ, तो फिर तेरे को इतना गुस्सा क्यों चढ़ा? फेरि तपाईँलाई किन रिस उठेको छ? बच्चों का शादी का बात आया बच्चाहरूको छोराछोरीको विवाह गर्ने कुरा आयो, और कोई समस्या आ गई, अरू केही समस्या आयो, पहले इधर बैठता था, पहिले यहाँ बस्नुहुन्थ्यो, धीरे धीरे किधर बैठता है? अब बिस्तारै बिस्तारै कहाँ बस्नुहुन्छ? है ना, मीटिंग में आते हैं ना लोग, संगतिमा आउँछन् नि मानिसहरू, वो किधर बैठते हैं? कहाँ बस्छन्? कितना भी बोले तो आगे नहीं आए, वो पीछे ही बैठे। जतिसुकै भने पनि अगाडि बस्छन्, पछाडि नै बस्छन्। भाई तू तो एक में आगे बैठता था एक ना। समयमा त तपाईँ उत्साहित हुनुहुन्थ्यो, अगाडि बस्नुहुन्थ्यो, अब उधर कैसे अब चला? पछाडि किन हट्न भयो? और धीरे धीरे किधर चला जाएगा? अब बिस्तारै बिस्तारै कहाँ जानुहुन्छ? अब बाहर जा रहा है। बाहिरै जानुहुन्छ। क्यों? किन? भूसा है, भुस, जीवनमा भुस छ, अंदर कुछ नहीं है। भित्र केही छैन। इतना भीड़ को अलग अलग कौन करेगा? यतिका ठुलो भिडलाई कसले अलग अलग गर्ला? इसलिए अलग करने का ठेका किसको? यसकारण अलग गर्ने ठेक्का कसलाई दिएको छ? किसको? शैतानलाई। ठेका लेकर आया। ठेक्का लिएर आउँछ त्यो। कौन सा ठेका? कुन ठेक्का? बस सुपा की तरह ऊपर उठाना। अब सुब्बा जस्तै तलमाथि हाम्रो जीवनमा ल्याउँछ त्यो समस्याहरू। परमेश्वर बोलेगा यहाँ हेमराज को जरा उठा कर देख। परमेश्वरले भन्छ हेमराजलाई उठाएर हेर, अलिकति निबन्ध हेर। परमेश्वर को तो मालूम है, परमेश्वरलाई थाहा छ, लेकिन हेमराज क्या सोचता है? हेमराजले के सोच्छ? मैं अच्छा विश्वासी म हूँ, त राम्रो विश्वासी हो, सब कुछ बढ़िया है, सबै राम्रै छ, लेकिन मैं मीटिंग में जाता हूँ, म संगतिमा जान्छु, चंदा वगैरह देता हूँ, दान दिन्छु, परमेश्वर आशीष दिया, प्रभुले आशीष दिनुभएको छ, मेरा कोठी बन गया, मेरो घर बनिसक्यो, काम भी अच्छा है, काम राम्रो छ, मेरे बच्चे भी अच्छे हैं, मेरो बच्चाहरू पनि राम्रै छन्, सब बढ़िया चल रहा है। सब राम्रो चल्दैछ। ऐसे सब जब सब अच्छा चल रहा है, जब जब हाम्रो जीवनमा सबै राम्रो भइरहेको फिर हुन्छ, अचानक कुछ ना कुछ तो हो जाता है। अचानक केही न केही त घटना घट्छ। फिर तुरंत हेमराज जी किसके पास? तुरन्तै हेमराजी कसको पासमा? पास्टर जी एकदम शैतान को पकड़ो, गाली दो। पास्टरजी शैतानलाई डाँट दिनुहोस्, गाली दिनुहोस्, हाँ, क्योंकि मेरे को अगर तंग कर रहा, किनकि शैतानले मलाई सताउँदैछ। सो परमेश्वर शैतान को गाली देने से थोड़ी जाएगा। पास्टरले शैतानलाई गाली दिएर कहाँ जान्छ त्यो? आप जितना डांटेगा जतिसुकै डाँटे पनि वो और नजदीक आएगा। अझ नजिक आउँछ। हम लोग क्या सोचे? हामी के सोच्छौँ? हमारी आदत क्या है? हाम्रो आदत कस्तो छ? यीशु मसीह के नाम में शैतान को भगा देते हैं। येशू ख्रीष्टको नाममा शैतानलाई भगाइदिन्छौँ। किधर भगा रहे? कहाँ भगाउने? वो जाएगा किधर? कहाँ जान्छ त्यो? बोलो भी तो सही, उधर जाने के लिए। त्यहाँ जुन ठाउँमा जानुपर्ने त्यो ठाउँ त भनिदिनुहोस् कम से कम। वचन में कहीं नहीं लिखा उसको भगाने के लिए। वचनमा कहीँ लेखेको छैन भगाउनको निम्ति। वचन में क्या लिखा है? वचनमा के लेखेको छ? उसका सामना कर। त्यसको सामना गर। लेकिन हम क्या करते हैं? हामी के गर्छौँ? सामना नहीं करते। हामी सामना गर्दैनौँ। हम क्या करते हैं? हामी के गर्छौँ? पहले ही डर है, पहिल्यै डराउँछौँ हामी, इसलिए हम भगा देते हैं। यसै कारण पहिले भगाइदिन्छौँ। इसलिए जितना भगाते उतना नजदीक आता। जति शैतानलाई भगाउँछ त्यति नजिक आउँछ। इसको बनाया किसके लिए? यो शैतानलाई किन बनाउनु भयो? क्या काम करेगा? के काम गर्छ? बोलो, क्या काम करेगा? सिर्फ सुपा का काम करेगा। केवल सुपाको काम गर्छ। और पतरस के बारे में प्रभु बोला, पत्रुसको विषयमा प्रभुले भन्नुभयो, शेर को गेहूं की तरफ पटकने के लिए क्या मांगा है? गहुँको दाना जस्तै निफड्नको निम्ति के मागेको छ? अनुमति मांगा। अनुमति मागेको छ। अनुमति मिला? अनुमति मिल्यो? नहीं मिला? नहीं मिला? मिला ना? मिल्यो नि? वो तो अनुमति तो मिलेगा। प्रभुले अनुमति दिनुभयो। तो जब आपको आकर तंग करता है, जब शैतानले आएर सताउँछ तपाईलाई, हम जब भगाएंगे, जब हामी त्यसलाई भगाउँछौँ, वो क्या बोलता है? उसले के भन्छ? मैं नहीं जा रहा, म जाँदैन। तेरे बनाने वाले ने अनुमति दिया। तँलाई जसले बनाए उसैले मलाई अनुमति दिनुभएको छ। किसके लिए? केको निम्ति? गेहूं की तरफ पटकने के लिए। गहुँ जस्तै निफड्नको निम्ति। अब समझ में आया? अब बुझ्नुभयो? ये बाबूजी किसके लिए? यो शैतान केको निम्ति बनेछ? हमें गेहूं की तरफ पटकने के लिए। हामीलाई गहुँ चाहिँ निफड्नको निम्ति
सम्पत्ति। अगर आप गेहूं है यदि तपाईँ गहुँ हुनुहुन्छ भने या धान है या धान हुनुहुन्छ भने फिर आप डरने का क्या जरूरत? डराउनु पर्ने आवश्यक छैन। कितना भी आदमी आ जाए जतिसुकै आँधी तुफान आओस् आप तो इधर ही गिरेगा। तपाईँ त यही नजिकै खस्नुहुन्छ। डर किसको आता है? डर कसलाई लाग्छ? जो भूसा है। जो भुस छ। इसलिए उनको समस्या आते ही चिल्लाना शुरू कर देते यसै हैं कारण जो भुस छ त्यसलाई समस्या आउन बित्तिकै चिच्याउन गर्न सुरु गर्छन्। और फिर फोन करते हैं, फेरि फोन गर्छन्, पास्टर जी प्रार्थना करो। पास्टरजी प्रार्थना गर्दिनुहोस्। हम क्यों प्रार्थना हामीले करें? किन प्रार्थना गर्ने? तू भी तेरा भी तो बाप है, तेरो पनि त पिता हुनुहुन्छ। तो तेरा दादा थोड़ी लगता है, तेरो बाजे जस्तो कहाँ हुनुहुन्छ र वो उहाँ? तो तेरा बाप है ना। उहाँ त तेरो पिता हुनुहुन्छ। खुद ना बात कर। स्वयं आफै कुरा गर। तो इधर हम देखते हैं यहाँ हामी हेर्छौँ ये बाबूजी किधर आया? शैतान कहाँ आयो? अदन बगीचा में आ रहा। अदनको बगैँचामा आयो। उत्पत्ति 3:1, उत्पत्ति 3:1, उत्पत्ति 3रा अध्याय उसका 1। परमप्रभु परमेश्वरले बनाउनु भएका वन्य पशुहरू मध्ये सर्प सबभन्दा धूर्त थियो। अदन बगीचा में आने के पहले अदनको बगैँचामा आउनुभन्दा अगाडि ये परमेश्वर का आदत है, परमेश्वरको आदत यस्तो छ, सबको परखता। सबैलाई जाँच्नुहुन्छ। स्वर्ग के दूत गणों को परखा, स्वर्गीय दूतगणलाई जाँच्नु भयो। उसमें जो गिरा है स्वर्गदूतहरू मध्येमा जो गिरियो, पतन भयो, वो है लूसीफर। त्यो हो लुसिफर। उसके साथ बहुत बड़ा फौज गिरा। लुसिफरको साथमा ठुलो फौज पनि गिर्यो। लूसीफर शैतान नहीं, लुसिफर शैतान होइन, ये गिरा हुआ दूत है। यो गिरेको पतन भएको दूत हो। यो गिराने वाला कौन? गिराउने वाला को हो? शैतान। शैतान। वो ही उधर गिराने के बाद स्वर्गदूतों को गिरा। जब शैतानले स्वर्गदूतलाई गिरायो अथवा पतन गरायो, स्वर्गदूत को परखने के बाद स्वर्गदूतले जब उसले जाँच्यो, अभी किधर आ रहा है? अब फेरि कहाँ आउँदैछ? बगीचा में। फेरि बगैँचामा जाँच्न आयो। पेड़ किसने लगाए? रुख कसले लगायो? शैतान ने। शैतानले। किसने लगाया? कसले लगायो? परमेश्वर लगाया। परमेश्वर लगाउनु भयो। अब ध्यान से समझना, ध्यानसँग बुझ्नु होला। आदम जी क्या करता है? आदमले के गर्दैछ? आदम और हव्वा दोनों क्या कर रहे हैं? आदम हव्वा दुईले के गर्दैछन्? सारी सृष्टि के ऊपर राज्य कर रहे हैं। सारा सृष्टिमाथि राज्य गर्दैछन्। सब जानवरों को नाम डाला। सबै जनावरको नाम राखेका छन्। सांप को भी तो नाम इसी ने डाला होगा। साँपको नाम पनि त यसले राखेको होला। राजा के सामने राजाको अगाडि शैतान आ रहा। शैतान आउँदैछ। किसकी तरह? को जस्तै गरेर? सांप की तरह। साँपको रूपमा। इधर लिखा है, यहाँ लेखेको छ सबसे धूर्त है। सबैभन्दा धूर्त छ। धूर्त का मतलब? धूर्तको मतलब थोड़ा चालाक है, अलिक चलाक छ, और कुछ नहीं है। अरू केही होइन। मारेगा पीटेगा नहीं, मार्ने पिट्ने गर्दैन, आपको काटने नहीं आ रहा, तपाईँलाई काट्न दस्न आएको छैन, थोड़ा चालाक है। अलिक चलाक छ। ऐसे कई सांप है, यस्ता कैयौं साँप छन्। वो इधर नहीं है, अमेरिका जैसे देशों में है। अमेरिका जस्ता देशहरूमा छन्। वो ऐसे अपना पूंछ घुमा कर बैठेगा यसरी पुच्छर घुमाएर बस्छन् और अपना पूंछ को ऊपर से थोड़ा सा हिलाएगा। पुच्छरलाई माथिबाट यसरी हल्लाउँछ, वो सीटी मारता है। सिटी मार्छ उसले। चूहा ये सीटी की आवाज सुनकर जाएगा, मुसाले यो सिटीको आवाज सुनेर जान्छ। और जब जाएगा तो ये तो बाबूजी सामने बैठा। यो त जब जान्छ त यो त बाबुजी अगाडि बसेको छ। सांप ने तो पूंछ देखा, सिर नहीं देखा। ये चूहे ने, मुसाले त पुच्छर देख्यो, सिर देखेन। वो ये जो आवाज कर रहा है उसको देख कर जा रहा। यो आवाज गरेको देखेर, आवाज निकाल्न देखेर जाँदैछ। और जब इसको देखने जाता है, पीछे से पकड़ता है। जब मुसा चाहिँ पुच्छर हेर्न जान्छ त पछाडिबाट पकड्छ यो। बस इतना ही है, यति मात्रै हो। चालाक है। चलाक छ। तो इधर भी कैसे आ रहा है? सांप के रूप में आ रहा। यहाँ पनि आदमको पासमा साँपको रूपमा आउँदैछ। कितना सीधा होकर आ रहा, कति सोझो भएर आइरहेको छ, बड़े आराम से आ रहा। आरामसँग आउँदैछ। सांप गिरने के पहले रेंगता नहीं था। साँप उसको शाप मिलने के पहले, साँपलाई श्राप मिल्नभन्दा पहिले त्यो चाहिँ रगडिन यसरी घसिन्न थियो। क्या मालूम चलता था, के थाहा चल्थ्यो होला सायद, क्या मालूम उड़ता था। के थाहा के उड्थ्यो कि सायद। ये श्राप मिलने के बाद रेंगता। यो श्राप पाएपछि यो चाहिँ घसिने भयो। तो ये जब आया, जब यो आयो आदमको पासमा, हवा के पास आया, हवाको पासमा आयो, क्या पूछ रहा है? के सोध्दैछ? 3:1, 3:1। परमप्रभु परमेश्वरले बनाउनु भएका वन्य पशुहरू मध्ये सर्प सबभन्दा धूर्त थियो। यसले स्त्रीलाई भन्यो, के परमेश्वरले तिमीहरूलाई बगैँचाको कुनै पनि रुखको फल नखानु भनी भन्नुभएको छ? अब इधर ध्यान से देखना। अब यहाँ ध्यानसँग हेर्नु होला। क्या परमेश्वर का अनुमति है? के परमेश्वरको अनुमति पाएको छ यो शैतानले? अनुमति है नहीं है? अनुमति छैन। अनुमति के साथ ना आया, अनुमति पाएरै त आएको छ। पेड़ भी तो परमेश्वर ही लगाया। रुख पनि परमेश्वरले लगाउनु भयो। सवाल क्या? प्रश्न के छ? क्या तुम बगीचे का कोई भी पेड़ का फल नहीं खा सकते? के तिमीहरूले बगैँचाको कुनै पनि रुखको फल खान सक्दैनौ? उसको मालूम है ना कौन सा पेड़ का फल नहीं खा सकते।
शैतान को तो मालूम है ना, शैतानलाई थाहा छ नि कुन रुखको फल खान सकिन्न, मालूम है ना, थाहा छ नि। लेकिन बोल क्या रहा, तर के भन्दैछ, क्या कोई भी पेड़ का फल नहीं खा सकते? के कुनै पनि रुखको फल खान सक्दैनौ। अब आप ध्यान दिए, नेपाल में 10वीं का पेपर होता है ना, ध्यान दिनुहोस्, नेपालमा 10 कक्षाको परीक्षा हुन्छ नि, सबसे खतरनाक वही है ना। सबभन्दा खतरनाक त्यही हो नि। हाँ? क्यों खतरनाक है? 10 कक्षाको परीक्षा किन खतरनाक छ? बच्चे लोग डरते हैं 10वीं के पेपर से, बच्चाहरू डराउँछन् 10 कक्षाको परीक्षासँग। हर साल का पेपर देते हो, हरेक वर्ष परीक्षा दिनुहुन्छ नि, फिर 10वीं के पेपर से इतना डर क्यों? 10 कक्षासँग किन डराउनुहुन्छ फेरि? क्यों बोलो, क्यों होता है डर, क्यों आता है? किन डर लाग्छ? क्योंकि उसका पेपर बाहर जाता है। किनकि 10 कक्षाको पेपर जब हामी दिन्छौँ त्यो बाहिर जान्छ नि भने त्यो बाहिर जान्छ। बाहर किसके पास? बाहिर कसको पास? जो टीचर को आप जानते नहीं, जुन टिचरलाई तपाईँ चिन्नुहुन्न त्यसको पास जान्छ। मेरे को 9वीं में तो अच्छे नंबर आ गए, 9 कक्षामा त राम्रो नम्बर पायौँ, लेकिन दुनिया को 9वीं का नहीं सुनना। तर संसारले अर्को टिचरले 9 कक्षाको चाहिँ हेर्दैन। उनको कब का नंबर चाहिए? उनीहरूलाई कहिलेको नम्बर चाहियो? 10वीं का चाहिए। 10 कक्षाको चाहियो। क्यों? किन? 9वीं में तो तेरे टीचर ने शायद थोड़ा तेरे को धक्का धुक्का मार मुर कर पास किया होगा, 9 कक्षामा त तेरो आफ्नो टिचरले अलि धक्का मारेर चाहिँ पास गरायो होला, लेकिन 10वीं में तो वो टीचर है जो तेरे को जानता भी नहीं। 10 कक्षामा त त्यो जाँच्ने वाला टिचर, नचिन्ने वाला टिचर छ। सो इसलिए उसका नंबर चाहिए, यसकारण त्यो उसले नम्बर चाहिँ उसको नम्बर चाहियो। इसलिए परमेश्वर ने बाबूजी को बनाया। यसै कारण परमेश्वरले यो शैतानलाई बनाउनु भयो। इसको कोई मामा चाचा नहीं है, यसको कुनै मामा चाचा काका छैनन्, कोई भतीजा नहीं है, कुनै भतिजा पनि छैनन्। ये आप किसी से दोस्ती नहीं करेगा, यसले तपाईँ कसैसँग दोस्ती गर्दैन। ये तो निष्पक्ष तरीके से गेहूं की तरफ पटकेगा। यसले त निष्पक्ष रीतिबाट गहुँ जस्तै पड्किन्छ, निपन्छ यसले। इसका काम है, यसको यो शैतानको काम हो। कौन राजा के लायक है प्रकट करना, यो राजाको लायक को छ त्यसलाई प्रकट गर्ने हो। वही है इसका काम। यसको काम त्यही हो। ये आकर क्या बोल रहा है? यो आएर के भन्दैछ? क्या कोई भी पेड़ का फल नहीं खा सकते? के कुनै पनि रुखको फल खान सक्दैनौ? कैसे सीधा साधा होकर आ रहा, कसरी सोझो साझो भएर आउँदैछ? हवा से बात कर रहा है। हवासँग कुरा गर्दैछ। हवा को शाम से बात करने की जरूरत है? हवालाई सामसँग कुरा गर्ने आवश्यक थियो? हवा क्या बोल सकती थी? हवाले के भन्नु सक्थिन्? दूर भाग त यहाँबाट बोल सकती थी ना, भन्न सक्थिन् नि। लेकिन क्या हो गया? तर के भयो? बात करना शुरू किया। हवाले कुरा गर्न सुरु गरिन्। तो हवा ने क्या बोला? हवाले के भनिन्? पढ़िए उसका 2 और 3। स्त्रीले सर्पलाई भनिन्, हाँ बगैँचाका रुखहरूका फल हामी खान सक्छौँ, हाँ तर बगैँचाको बीचमा भएको रुखको फलको विषयमा परमेश्वरले भन्नुभएको छ, हाँ त्यो चाहिँ नखानु र नछुनु, हाँ। नत्र तिमीहरू मर्छौ। अब इधर ध्यान देना, यता ध्यान दिनु होला। हवा क्या बोल रही है? हवाले के भन्दैछन्? तू उस पेड़ का फल ना तो खाना, तैँले त्यो रुखको फल न त खानु ना छूना, न छुनु, ना तो नहीं तो मर जाओगे। नत्र मर्नेछौ। परमेश्वर ने क्या बोला था? परमेश्वरले के भन्नुभएको थियो? 2 का 17 पढ़िए। 2 को 17 पढ्नुस्। तर असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ नखानु, हाँ, किनभने जुन दिन तैँले त्यो खान्छस् त निश्चय नै मर्नेछस्। परमेश्वर क्या बोला? परमेश्वरले के भन्नुभयो? जिस दिन तुम खाएगा जुन दिन तैँले खान्छस् निश्चय मरेगा। निश्चय मर्नेछस्। हवा ने क्या किया? हवाले के गरिन्? जुन दिन निकाल दिया, जुन दिन भन्ने शब्द निकाल्दिन्, निश्चय भी निकाल दिया, निश्चय पनि निकाल्दिन्। और अपनी तरफ से क्या जोड़ा? आफ्नो तर्फबाट के जोडिन्? छूना भी नहीं। नछुनु भन्ने शब्द जोडिदिन्। समझ में आया? बुझ्नुभयो? हवा क्या किया? हवाले के गरिन्? परमेश्वर ने जैसे बोला था परमेश्वरले जस्तो भन्नुभएको थियो उसको ऐसे ही बोलने के जगह में जस्ताको तस्तै भन्ने ठाउँमा अपनी तरफ से कुछ जोड़ना काटना कर दिया। आफ्नो तर्फबाट शब्द थप्ने घटाउने गर्न थालिन्। क्या क्या काट दिया? के काट घटाइन्? जिस दिन, जुन दिन, निश्चित र निश्चय, ये 2 बात निकाल देगा। दुईवटा कुरा परमेश्वरले भनेको कुरा हवाले निकाल्दिन्। स्पष्ट बोला था ना? स्पष्ट भन्नुभएको थियो नि? बोला था नहीं बोला था? भन्नुभएको थियो कि थिएन? लेकिन जब उसमें से कुछ निकाल दिया, जब हवाले त्यसमध्ये परमेश्वरले भनेको शब्दबाट केही निकालिन्। अच्छी तरह ध्यान रखना, राम्रोसँग ध्यान दिनु होला। हमसे ज्यादा बाइबल कौन जानता है? हामीभन्दा धेरै बाइबल कसले चाल पाएको छ? शैतान जानता। शैतानले चाल पाएको छ। जब मूसा ये लिख रहा था ना, जब मूसाले यो लेख्दै थिए नि, वो बैठ कर देख रहा था। शैतानले बसेर हेर्दै थियो। उसने तो बोला ये तो अभी किसी के हाथ पहुंचने नहीं दूंगा, उसले भने म यो बाइबल कसैको हातमा पुग्न दिन्न। लेकिन पहुंच गया। बाइबल पुग्यो हाम्रो हातमा।
शैतान कितना जोर मारा इस किताब के ऊपर, यो किताबको पछाडि शैतानले कति जोड लगायो, लेकिन प्रभु ने हमारे हाथ में दिया। फेरि पनि प्रभुले हाम्रो हातमा पुर्याउनु भयो। इधर शैतान को हवा ने क्या किया? यता हव्वाले के गर्यो? परमेश्वर की बात का गंभीरता हटा दी। हव्वाले परमेश्वरले भन्नुभएको गम्भीर कुरालाई हटाइदिन्। तब हुआ क्या? तब के भयो? शैतान को तो मालूम है, शैतानलाई थाहा छ, शैतान गारंटी दे रहा। शैतानले ग्यारेन्टी दिँदैछ। क्या दे रहा? के दिँदैछ? पढ़ो ना। हाँ, उसका 4 और 5, 4 और 5। सर्पले स्त्रीलाई भन्यो, हाँ तिमीहरू मर्दैनौ, हाँ किनकि परमेश्वर जान्नुहुन्छ कि हाँ जुन दिन तिमीहरू त्यो खान्छौ त्यही दिन तिमीहरूको आँखा खुल्नेछ हाँ। र असल र खराबको ज्ञान पाएर तिमीहरू परमेश्वर जस्तै हुन्छौ। शैतान झूठ बोला सच बोला? शैतानले झुट बोलेको साँचो भन्यो? हाँ जी, सच बोला झूठ बोला? साँचो बोलेको झुट बोले शैतान। शैतान झूठ बोलता है, शैतान झुट बोल्छ, लेकिन हमेशा नहीं बोलता, हमेशा बोल्दैन, बस कभी कभी घुमा कर बोलता। कहिले काहीँ घुमाएर बोल्छ। अगर अच्छी तरह वचन समझ में नहीं आए, यदि राम्रोसँग वचन बुझ्नु भएन भने यही वचन लेकर आपको घुमाएगा। यही वचन लिएर घुमाइदिन्छ। और उधर क्या बोला? यहाँ के भन्यो? तुम मरेंगे नहीं। तिमीहरू मर्दैनौ। और क्या आदम उसी समय मर गया? आदम त्यही समय मर्यो। बगीचा से निकालने को कितना दिन साल जिंदा रहा? बगैँचाबाट परमेश्वर निकालेपछि कति वर्ष बाँच्यो? 930 साल। 930 वर्ष आदम बाँच्यो। उसके बाद ही मरा। त्यसपछि मात्रै मर्यो। अगला क्या बोला? फेरि तुम्हारा आंख खुल जाएगा, तिमीहरूको आँखा खुल्नेछन्, भलाई और बुराई का ज्ञान मालूम हो जाएगा। असल र खराबको ज्ञान पाउनेछौ। मिला नहीं मिला? मिल्यो कि मिल्न? नहीं मिला? मिल गया ना। बात तो सही बोला, कुरा त सही भन्यो, लेकिन थोड़ा घुमा कर बोला। घुमाएर भन्यो। तब हमारे बहन जी क्या बोली? तब हाम्रो बहिनी आदम हव्वाले के भन्छन्? शैतान ने लाया बात क्या है? शैतानले ल्याएको कुरा के हो? क्यों भरोसा करते हो? परमेश्वरलाई किन भरोसा गर्छौ? हवा क्या बोल सकती थी? हव्वाले के भन्न सक्थिन्? तू दूर जा, त हट यहाँबाट, मुझे मालूम है, मलाई थाहा छ, रोज आता है, प्रतिदिन भेट गर्छौँ हामी, मुझे सब कुछ दिया, सबै कुरा दिनुभएको छ, पति भी दिया, पति दिनुभएको छ, हम राज्य करते हैं, हामी राज्य गर्छौँ। मेरे और परमेश्वर के बीच में घुसने के लिए तू कौन? म र परमेश्वर बीचमा त घुस्ने को होस् बोल सकती थी ना, भन्न सक्थिन् नि, क्योंकि 2 सिंह के साथ थोड़ी आया, किनकि शैतान 2 सिंहको साथमा आएन नि, बड़ा पूंछ के साथ थोड़ी आया, पुच्छरको साथमा आएन, बड़ा सीधा होकर ना आया। सोझो साझो भएर आए नि। लेकिन हुआ क्या? तर के भयो? बहन जी ने क्या किया? बहिनीले के गरिन्? शैतान की बात को मान लिया। शैतानको कुरा स्वीकार गरिन्। अभी आपने उदाहरण के तौर पर उदाहरणको निम्ति दोपहर को खाना खाया, दिउँसो खाना खानु भयो? सब्जी क्या था? सब्जी तरकारी के थियो? क्या? दिउँसोको तरकारी के थियो? हाँ जी, नहीं खाना खाया, खाना खानु भएन? गोभी आलू था ना? गोभी आलू खट्टी हाँ, खाना अच्छा था ना? खाना राम्रो थियो, स्वाद ठीक था ना? राम्रो स्वाद थियो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एउटा कुरा ध्यान दिनु होला, तो सब्जी जब बनाए थे कुछ गड़बड़ हो गया था। सब्जी बनाउनु बेलामा आज गडबड भएको थियो, हाँ, एक छिपकली अंदर था, छिपकली भित्र पस्या सब्जीमा रहेछ, पका दिया था, छिपकली पाकेको थियो, आज वो निकाल कर फेंक दिया। त्यो निकालेर फ्याँकियो। तभी आप बोलोगे, तब आप तभी बोलोगे, तब मात्रै भन्नुहुन्छ। तभी आज का सब्जी अच्छा नहीं था। त्यसै कारण त आजको सब्जी राम्रो थिएन। पेट में कुछ होने लगा? पेटमा के हुन थाल्यो? हाँ, नहीं हो रहा। वो चिपकली नहीं था, त्यो छिपकली थिएन, सिर्फ समझाने के लिए, तपाईँलाई उदाहरणको निम्ति मात्रै। बोलने का मतलब। भनाइको मतलब शैतान ने बात बोला, शैतानले कुरा गर्यो, हवा ने क्या कर लिया? हव्वाले के गरिन्? मान लिया। मानिन्। मैंने भी जैसे चिपकली बोला, जस्तै मैले छिपकली भने, आप मान सकता है ना? तपाईँले मान्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ नि? मान लेगा तो होगा क्या? विश्वास गर्नु भने के हुन्छ? इधर ही ना उल्टी करेगा। यही उल्टी गर्नुहुन्छ तपाईँले। दुनिया विश्वास करके डॉक्टर के पास जाती है, दुनियाँले विश्वास गरेर डाक्टर पास जान्छ। डॉक्टर तो बैठा है, डाक्टर त बसेको छ, वो 5 रुपए का गोली दे सकता है, उनी 5 रुपियाँको गोली दिन सक्छ। लेकिन 5 रुपए का देगा तो उसका क्या होगा? 5 रुपियाँको गोली दिएपछि डाक्टरको के हुन्छ फेरि? उसको भी तो कमाई करना है। उसले पनि त कमाई गर्नु पर्यो। वो घुमाएगा, उसले कुरा घुमाउँछ। बोल नहीं खून चेक करना, ये चेक करना। अरे क्या चेक करना? कुछ नहीं करना, 5 रुपए का गोली है ना, दे दे। उसले भन्छ खुन चेक गर्नु पर्यो, यो गर्नु पर्यो, केही चेक गर्नु पर्दैन, 5 रुपियाँको गोली छ नि त्यही दिएन। दे सकता है, दिन सक्छ नि, लेकिन देगा नहीं। तर दिँदैन। कारण कमाई भी तो करना है। कमाई पनि त गर्नु पर्यो। मैं इधर थोड़ी बैठा हूँ कि आपकी भलाई हो, मैंने तो कमाई करना है। म तपाईँको भलाइको निम्ति थोरै बसेको छु, मेरो कमाई पनि त हुनु पर्यो। मैं तो डॉक्टर क्यों बना हूँ? म डाक्टर किन बनेको छु? पैसे कमाने हैं ना। पैसा कमाउनु पर्यो नि।
तो घुमाएगा, घुमाउँछ डक्टरले पनि। और हम भरोसा करते हैं। हामी त्यसैमाथि भरोसा गर्छौँ। डॉक्टर 2-4 गोली दे देगा, हम बोलेगा हाँ वो आपने जो भी बोला खाने पीने सबके लिए मैं तैयार हूँ। डक्टरले 2-4 गोली दिन्छ, तपाईँ हामी मान्छौँ, तपाईँ जे दिन्छ हामी सब खान पिउन तयार छौँ। हॉस्पिटल में जाने को कोई कागज में साइन करना, बोला 1 नहीं 2 साइन कर देता हूं, ले जाओ। हस्पिटलमा गएर कसरी डक्टरले सिग्नेचर गर्ने भने हामी 1 होइन 2 सिग्नेचर गर्छौँ। कितनी जगहों में क्या होता है, कति ठाउँमा के हुन्छ, हम जब गुर्दे 2 थे, भित्र 2वटा किडनी थियो, 1 निकाल दिया, एउटा निकालिदिन्छन्। वो हम तो बेहोश पड़े होते हैं ना, हमें क्या मालूम होता है अंदर से क्या क्या निकाला। हामी त बेहोस हुन्छौँ, भित्रबाट के निकाल्नु थाहै हुन्न हामीलाई। दुनिया भरोसा करती है, दुनियाँले डक्टरमाथि भरोसा गर्छ, वो जो भी बोलता करने को तैयार। डक्टरले जे भन्छ गर्न तयार हुन्छ। इधर शैतान भी आकर क्या बोला, शैतानले पनि आएर के भन्छ, बस ऐसी एक बात बोल दिया। यस्तै एउटा कुरा भनिदियो। हवा ने क्या कर लिया, हवाले के गरिन्, मान लिया। त्यो कुरा मानिन्। मानते ही क्या हो गया, शैतानको कुरा मान्न बित्तिकै के भयो, 6वां आयत, 6 पद, 3 का 6। जब स्त्रीले त्यस रुखको फल खानलाई असल र हेर्नमा रहर लाग्दो र बुद्धि पाउनलाई त्यस रुखको चाह गर्नुपर्ने रहेछ भनी देखिन्, तब तिनले त्यसको रुखको फल टिपेर खाइन् हाँ, र आफ्ना पतिलाई पनि दिइन्। इधर आप ध्यान से देखना, ध्यानसँग हेर्नु होला। शैतान की बात को मानते ही शैतानको कुरा मान्न बित्तिकै क्या हो गया, के भयो, देखने का ढंग बदल गया। हेर्ने दृष्टिकोण बदलियो। समझ में आ रहा, फल तोड़ा नहीं है, फल टिपेका छैनन्, अभी भी पेड़ में ही है, अहिले पनि फल रुखमै छ। फर्क किधर आ गया, फरक कहाँ आयो, देखने में फर्क आ गया। हेराइमा फरक आयो। उदाहरण समझाने के, उदाहरणको निम्ति अब हमारी इधर बहन है, हाम्रो यहाँ बहिनी हुनुहुन्छ, मैं विश्वासी भाई हूँ, म विश्वासी भाइ हुँ, मैं तो उनको अपना बहन समझता मैले हूँ। उहाँलाई आफ्नो बहिनी सोध्छु। बगल में बैठे कोई दिक्कत नहीं है, छेउमा सँगै बसेका छौँ, केही समस्या छैन। और प्रार्थना में आते कोई दिक्कत नहीं, प्रार्थनामा आउँछौँ, केही समस्या छैन। लेकिन चलते चलते क्या हो गया, अघि बढ्दै बढ्दै जाँदा के भयो, धीरे धीरे कहीं से थोड़ा सा एक कीड़ा आया। बिस्तारै बिस्तारै कहीँबाट किरा घुसे भित्र। अब मैं जब सिस्टर जी को देखता जब हूँ, म बहिनीलाई हेर्छु, अब मैं अपना बहन जैसे नहीं देख रहा, अब मैले बहिनी जसरी हेरिरहेको छैन। क्या हो गया, के भयो, अब देखने का ढंग क्या हो गया, अब हेर्ने तरिका के भयो, बोलो, अब बदल गया है। बदलिसकेको छ। पहले कैसे देखता था, पहिले कसरी हेर्थ्यौ, बहन तो वही है, बहिनी त उही हो, मैं भी वही हूँ, म पनि त्यही हुँ। लेकिन हुआ क्या है, तर के भयो, कई विचार का कीड़ा आया, कतै न कतै विचारको किरा आयो। मैं बड़े आराम से दूर कर सकता था, बडो सजिलोसँग त्यसलाई हटाउन सक्थे मैं विचारलाई। बोल सकता था मेरी बहन है, मैले मेरो विचारलाई भन्न सक्थे मेरो बहिनी हो, लेकिन मैंने क्या किया, तर मैले के गरेँ, मैंने उस विचार को स्वीकार किया। त्यो विचारलाई मैले स्वीकार गरेँ। स्वीकार करते ही क्या हो गया, स्वीकार गर्ने बित्तिकै के भयो, देखने का ढंग बदल हेर्ने गया। तरिका बदलियो। अब ये मेरा बहन नहीं अब यो है, मेरो बहिनी होइन, अब ये और कुछ अब है। यो अरू कोही हो। यो फर्क समझ में आ रहा, फरक बुझ्नु भयो। हमें शैतान फंसाता कैसे हामीलाई है, शैतानले कसरी फसाउँछ, छोटी सी बात लाता, सानो सानो विचार ल्याइदिन्छ। हम बड़े आराम से उसको हटा सकते हैं। हामीले सजिलैसँग विचारलाई खण्डन गर्न सक्छौँ। हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते, हटाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ। लेकिन हम क्या करते तर हैं, हामी के गर्छौँ, उस बात को मान लेते हैं। हामीमा आएको विचारलाई स्वीकार गर्छौँ। अच्छी तरह ध्यान रखना, ध्यान दिनु होला। सिर के ऊपर चिड़िया उड़ने से आप रोक सकता है, शिरमाथि चरा उडेको रोक्न सक्नुहुन्छ, रोक सकते हैं, नहीं ना रोक सकते, रोक्न सकिन्न। लेकिन उसको घोंसला बनाने से तो रोक सकता है, तर शिरमा गुण बनाउनबाट त रोक्न सक्नुहुन्छ। रोक सकता है ना, उड़ने से तो रोक नहीं सकता, चरा उड्दै गरेर आएको त रोक्न सक्नुहुन्न। लेकिन अगर वो घोंसला बनाने लगे तो आप रोक तर सकता ना। चराले शिरमा गुण बनाउन थाल्यो भने त रोक्न सक्नुहुन्छ नि। हम गिरते क्यों हैं, हामी किन पतन हुन्छौँ, विचार जब आता है विचार जब आउँछ हम उसको स्वीकार करते हैं, हामीले विचारलाई स्वीकार गर्छौँ। फिर बाद में दोष किसको, हामी पछि दोष कसलाई दिन्छौँ, शैतान के ऊपर देते हैं। शैतानलाई दोष दिन्छौँ। बहन ने अभी तक फल नहीं तोड़ा है, बहिनीले अहिलेसम्म फल तोडेकी छैनन्, लेकिन क्या किया, तर के गरेको छन्, विचार को मान लिया, विचारलाई स्वीकार गरिन्। देखने का ढंग बदल गया। हेर्ने दृष्टिकोण बदलियो। अब क्या देख रही है, अब के हेर्दैछिन्, फल खाने के लिए, पढ़िए ये 6 में क्या लिखा, जब स्त्रीले त्यस रुखको फल हाँ खानलाई असल हाँ र हेर्नमा रहर लाग्दो हाँ र बुद्धि पाउनलाई हाँ त्यस रुखको चाह गर्नुपर्ने रहेछ हाँ। भनी देखिन्। हाँ, सो इधर अभी देखने का ढंग बदल गया। अब यहाँ हेर्ने तरिका बदलियो। क्या बोलती है, देखने के लिए अच्छा है, अब हेर्नको निम्ति रहर लाग्दो छ, ज्ञान देगा, ज्ञान पाइन्छ होला यसबाट। छोटा सा बात आता, सानो कुरा आयो। अभी जैसे हमारा बच्चा बीमार है, अहिले हाम्रो जस्तै मानव उदाहरणको निम्ति हाम्रो बच्चा बिरामी छ, हमारे मन में क्या आता है, हाम्रो मनमा के आउँछ, मर जाएगा, मर्छ होला सायद। और फिर हम क्या करते हैं, हामी के गर्छौँ,
उस बात को मानकर हाय हाय करने लगते। यो मर्छ होला भन्ने विचार आएको कारणले गर्दा हामी हाय हाय गर्छौं। हाय हाय करने से कोई फायदा है? हाय हाय गरेर केही फाइदा छ? लेकिन हम उस बात को मानकर परेशान होने लगते हैं। हामीले त्यो कुरा स्वीकार गरेर हैरान हुन थाल्छौं। अभी उदाहरण, उदाहरणको निम्ति हमारी लड़कियां, हाम्रो छोरीहरू छन्, उनका शादी होना, उनको विवाह हुनुपर्ने छ। अब माँ बाप पहले बैठकर परेशान। आमा बुवाहरू पहिलेबाटै विवाहको चिन्तामा बसेका छन्। आमतौर पर इधर नेपाल में भी कैसे लड़का जन्म ले तो खुश होते हैं, लड़की जन्म लेने से खुश होती है। साधारण प्रकारले हेर्ने हो भने नेपालमा छोरा जन्मेपछि खुसी हुन्छ कि छोरी जन्मेपछि? हाँ जी, लड़का। छोरा जन्मेपछि खुसी हुन्छ। अब मुझे सच्चाई बताना, मलाई सत्य भन्नुस् तपाईहरुले। लड़का ज्यादा प्यार करता है, लड़की ज्यादा प्यार करता छोराले धेरै प्रेम गर्छ हामीलाई कि छोरीले धेरै प्रेम गर्छ? है? बोलो भन्नुस्। हाँ, भाई लोग खुद ही बोलो, कौन प्यार करती है? भाइहरुले भन्नुस्। छोरी करती है ना। छोरीले प्रेम गर्छिन् नि धेरै। फिर जब लड़का जन्म लेता फिर लड्डू क्यों बांटते हैं? जब छोरा जन्मेपछि लड्डु किन बाँड्नुहुन्छ? मालूम क्यों? थाहा छ किन? क्योंकि अभी बहू आएगी, किनकि अहिले बुहारी आउँछिन्, हमें लात मारकर बाहर निकालेगी, हामीलाई लात्ती मारेर बाहिर निकाल्छिन्। इसलिए मैं खुशी से अभी से ही लड्डू दे रहा हूँ। त्यसैले म खुसीले अहिलेबाट लड्डु बाँड्दैछु। सच है? साँच्चै हो। लड़की शादी होकर चले जाएगी तो भी उतना प्यार बराबर रहता। छोरी विवाह गरेर गइन् भने पनि प्रेम बराबर रहिरहन्छ। लेकिन लड़का थोड़ी देर हो गया, पत्नी आ गई तो माँ बाप सड़क में। अब छोराले विवाह गरे भने केही समयपछि आमा बाउ सडकमा। हम लड़का चाहते हैं, हामीले छोरा चाहन्छौं। लड़की हो गया तो हम दुखी हैं। हामी छोरी जन्मेपछि दुखी हुन्छौं। मेरे साथ होता है। हम लोग मुझे बोलते पास जी प्रार्थना करो। पार्टी मेरो निम्ति प्रार्थना गर्नु भन्छन् मानिसहरूले। क्यों प्रार्थना करना? किन प्रार्थना गर्नु? मेरी पत्नी का भी डिलीवरी होने वाला है। मेरो पत्नीको चाहिँ बच्चा जन्मिनेवाला छ। अभी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, हस्पिटलमा जाँदैछौँ। तपाईं प्रार्थना करना। तपाईँ प्रार्थना गर्नुहोस्। मैं तो प्रार्थना करता हूँ। म त प्रार्थना गर्छु। अगर 15 मिनट में फोन नहीं आया, 15 मिनटमा फोन आएन, उसका मतलब क्या है? यसको मतलब के हो? कौन है? लड़का हुआ तो तुरंत फोन, पास्टर जी प्रभु प्रार्थना सुन लिया। अब छोरा जन्मेपछि तुरन्तै फोन आउँछ, पास्टर जी प्रभुले प्रार्थना सुन्नुभयो। पिछले दिन एक भाई मेरे को फोन किया, गएको समय एक भाइले फोन गर्नुभयो। पास्टर जी पत्नी को मालूम चला लड़की है, पास्टर जी पत्नीलाई थाहा भयो कि छोरी छ, लेकिन पंजाब में एक जगह उधर एक पास्टर रहता, पंजाबमा एक ठाउँ छ त्यहाँ पास्टर बस्नुहुन्छ। उसके पास जाने से वो तेल का कुप्पी प्रार्थना कर कर देता। त्यहाँ गएपछि उहाँले तेलको शिशी प्रार्थना गरेर दिनुहुन्छ। वो तेल लेकर पेट में लगाने से लड़की भी लड़का बन जाएगा। तेलले प्रार्थना गरेर पेटमा लगाएपछि छोरी पनि छोरा बन्छ। पास्टर जी मैं जाऊं लेने के लिए, पास्टर जी म जाउँ त्यहाँ लिनको निम्ति। क्या क्या नहीं बोलते हैं। के भन्दैनन् मानिसहरूले? बोलने का मतलब, भनाइको मतलब हमारे मन में चिंता, हाम्रो मनमा चिन्ता छ। क्या चिंता? के चिन्ता छ? लड़की, छोरी छ, शादी कराना, विवाह गर्नुपर्ने छ। माँ बाप बैठे दुखी, आमा बाउ चाहिँ दुखी भएर बसेका और छन्। कैसे न कैसे किसी के हाथ में पकड़ा देना है। जसरी पनि कसैको हातमा दिनुपर्ने छ। हम ज्यादा पढ़ने भी नहीं देते, हामी धेरै पढ्न पनि दिन्नौ, है ना। लड़की को ज्यादा पढ़ने भी नहीं देंगे। छोरीलाई धेरै पढ्न पनि दिन्नौ। क्यों? किन? तू तो किसी और के पास जाएगी ना, त अरू कसैको पास जाने हो नि, तो तेरे को पढ़ाकर फायदा क्या? तँलाई पढाएर के फाइदा? हमारे उधर मध्य भारत में कैसे है, हाम्रो मध्य भारतमा के छ? लड़की का शादी हो गया, छोरीको विवाह भयो, फिर उसके घर में जाकर चाय भी नहीं पिएगा। त्यसको घरमा गएर चिया पनि पिउँदैन। और चाय पिएगा तो पैसे रखेगा। चिया पिउने हो भने पैसा राख्नु पर्यो। क्यों? किन? तो कन्यादान हो गया। कन्यादान भइसक्यो। मैं बोला कितना कन्यादान होने से मरते दम तक मैं ना बाप हूँ। जतिसुकै कन्यादान भयो भने मृत्युको दिनसम्म त बाउ त म नै हुँ। ससुर थोड़ी बाप बन जाएगा। ससुर कहाँ बाउ बन्छ र? लेकिन समाज अपने नियम बताता। समाजले आफ्नो नियम भन्छ। बोलने का मतलब, भनाइको मतलब चिंता है ना। चिन्ता लाग्छ नि हामीलाई। कौन सा चिंता? कुन चिन्ता? लड़की, छोरी जन्म्यो, इनको शादी कराना। विवाह गर्नु पर्यो। हम तो ऐसे चिंता करते जैसे हमने ही पैदा किया। हामी त यस्तो चिन्ता गर्छ जसरी हामीले जन्माए आफै। पति पत्नी दोनों मिलकर हड्डियों को नंबर लगाकर कस रहे थे, पति पत्नी चाहिँ आपस में मिलेर हड्डीलाई नम्बर लगाएर कसदै थिए। और फेफड़ा भी खुद बनाया, फोक्सा पनि आफै बनाए, और फूक मार मार कर इसको बनाया। फुकी फुकी यसलाई बनाए। हमारा चिंता ऐसे रहते जैसे हमने ही सब कुछ किया। हाम्रो चिन्ता त यस्तो रहन्छ जो सबै हामीले आफै गर्यौं। ये सूरज को भी हमने ही ऊपर टांगा, सूर्यलाई पनि हामीले माथि टाँगेका छौं। और बीच बीच में मिट्टी का तेल डालते तभी जलता हो। बीच बीच में मती तेल हाल्छ तब जल्छ यो। ये पृथ्वी भी क्यों घूम रहा? पृथ्वी किन घुम्दैछ? क्योंकि हमने धक्का मार रहे हैं। हामीले धक्का मार्दैछौं। हम चिंता ऐसे करते जैसे कि हमने सब कुछ किया। हामी त चिन्ता यस्तो गर्छ जस्तो हामी सबै हामीले गरेका छौं। शैतान भी बगल में आ जाता है। शैतान पनि चिन्ता हामीले चिन्ताद्वारा विचारद्वारा चाहिँ शैतान पनि छेउमा आउँछ। ऐसे आता है यसरी आउँछ जैसे कि हमारा बिल्कुल नजदीकी दोस्त है, जस्तो हाम्रो एकदम नजिकको दोस्ती हो, और उसको हमारे
हमारी बहुत चिंता और उसको हमारी बहुत चिंता। हाँ, शैतानले पनि हाम्रो विषयमा धेरै चिन्ता गर्छ। हाँ तेरी बेटी है, हो तेरी छोरी हो यो, उसको उम्र हो रहा, इसको उमेर भइसक्यो, उसके शादी कौन कराएगा? इसको विवाह कसले गर्छ? हम तो बर्तन धो रहे थे, हामी त भाँडा माझ्दै थियौँ, हंस रहे थे, हामी हाँस्दै थियौँ। लेकिन ये विचार आते हमारे मुंह भी 6 बज गया। विवाहवाला विचारले चाहिँ हाम्रो चाहिँ मुख पनि हाँ, 6 बजे की तरह हो जाता 6 है। बजे जस्तै रात परिहाल्छ। ये घड़ी में जब 2:45 होता है ना, त्यो घडीमा जब 2:45 हुन्छ नि, कैसे होता है? कस्तो हुन्छ? हंसता। हाँस्छ। 6 बजता है तो 6 बजेपछि लंबा मुंह, लामो मुख हुन्छ। ऐसे ही बहुत से विश्वासी यस्तै विश्वासी पनि धेरै हुन्छन्। रविवार के दिन 2:45, रविवारको दिनमा 2:45, नहीं शनिवार के दिन 2:45, शनिबारको दिनमा 2:45, सोमवार को 6 बज जाता। सोमबार त 6 बजिहाल्छ। तो ऐसे बहुत से विश्वासी, यस्ता धेरै विश्वासीहरू छन्। क्यों? किन? विचारों को पालते हैं, विचारलाई पाल्छन्, इच्छाओं को पाल रहे हैं। इच्छाहरूलाई पाल्छन्। मुर्गी अंडे पर बैठती है ना, कुखुरा चाहिँ माउ अन्डामा बस्छ नि, कितने दिन? कति दिन? 22 दिन, 22 दिन, 21 बैठती है। 21 दिन बस्छ। क्यों? किन? तू अंडे पर क्यों बैठी है? अन्डामा किन बस्छ माउ? जब मुर्गी अंडा देती है ना, जब माउले अन्डा दिन्छ, उसका आदत क्या है? उसको आदत के हो? पूरे दुनिया में हल्ला कर कर बोलेगी मैंने अंडा डाला, अब दुनियाँमा हल्ला गरी गरी भन्छ मैले अन्डा दिएको छु। है ना? इसी से ना मालूम चलता है अंडा डाला। यसै माउबाटै थाहा हुन्छ अन्डा छ भनेर। और फिर वो अंडा डालने के बाद क्या करती है? अन्डा दिइसकेपछि के गर्छ? अंडे के ऊपर बैठती है। अन्डामाथि बस्छ। क्यों? किन? इसके अंदर से क्या निकलेगा? यसभित्रबाट के निस्किन्छ? मेरी तरह एक निकलेगा। म जस्तो एउटा निस्किने छ। कितने दिन बैठती है? कति दिन बस्छ? 21 दिन। हम भी ऐसी मुर्गी की तरह, हामी पनि कुखुरा माउ जस्तै छौँ। हमने अपने इच्छाओं के बहुत से अंडे डाले हैं हामीले पनि आफ्नो इच्छाको धेरै अन्डाहरू पारेका छौँ। और उसी के ऊपर बैठे हैं। हामी त्यही इच्छामाथि बसेका छौँ। प्रार्थना करते हैं प्रार्थना गर्छौँ, मेरी इच्छा पूरी हो जाए। मेरो इच्छा पूरा होइजाओस्। मुर्गी तो 21 दिन बैठेगा, माउ त 21 दिन बस्छ। हम तो 10 साल बैठने के लिए भी तैयार हैं। हामी त 10 वर्षसम्म पनि चिन्ता इच्छा लिएर बस्न तयार छौँ। और जब इच्छा पूरा नहीं होता जब इच्छा पूरा हुँदैन फिर हमें गुस्सा भी चढ़ता। हामीलाई रिस पनि उठ्छ। शैतान उसी का फायदा उठाता। शैतानले त्यही विचारको फाइदा उठाउँछ। सो इधर हवा के पास वो कितना चालाकी से आया। यता हवाको पासमा शैतान कति चलाकीको साथमा आएको छ। दोष किसका? शैतान का, हवा का? दोष कसको? शैतानको या हवाको? हवा आराम से बोल सकती थी, हवाले आरामसँग भन्न सक्थिन्, चल दूर, त हट यहाँबाट। तू मेरे से क्यों बात कर रहा? तैँले मसँग किन कुरा गर्दैछस्? राज्य करती है ना, म राज्य गर्छु नि। लेकिन उसका बात मान लिया। तर शैतानको कुरा उनले स्वीकार गरिन्। क्या हो गया? के भयो? देखने का ढंग बदल गया। हेर्ने दृष्टिकोण बदलियो। अब क्या बोल रही है? अब के भन्दैछिन्? ये अच्छा, यो राम्रो छ। यो फल किसने तोड़ा? फल कसले टिप्यो? शैतान ने। शैतानले। शैतान कभी तोड़कर नहीं देगा। शैतानले कहिले पनि तोडेर दिन्न। हवा तोड़ने का मतलब, हवाले तोड्नेको मतलब हाथ बढ़ाकर जब फल तोड़ रही है, जब हात बढाएर उनले फल टिप्दैछिन्, खा रही है, खाँदैछिन्, उसका मतलब क्या? यसको मतलब के हो? अब आगे से अब आजबाट पछाडि इस पर भरोसा नहीं, परमेश्वरमाथि भरोसा छैन। अब मैं फैसला करूंगी म आफै निर्णय गर्छु, अच्छा क्या है गलत क्या। असल के हो गलत के हो। क्यों? किन? इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, परमेश्वरमाथि भरोसा गर्न सकिन्न, क्योंकि सब कुछ दिया तो है, किनकि सबै कुरा दिनुभएको त छ। आगे का मालूम नहीं। अब अगाडिको बारेमा थाहा छैन। हम चाहते सब कुछ हमारे कंट्रोल में रहे, हामी चाहन्छौँ सबै कुरा हाम्रै नियन्त्रणमा रहोस्, वो हमारे कंट्रोल से बाहर ना जाए। हाम्रो नियन्त्रण भन्दा बाहिर नजाओस्। अब हवा क्या बोल रही है? हवाले के भन्दैछ? अब हम खुद कंट्रोल करेंगे, हामी आफै स्वयं कन्ट्रोल गर्छौँ। अब किसी के भरोसे नहीं। अब कसैको भरोसा गर्दैनौँ। और फिर क्या किया? के गरिन्? किसको ले जाकर भी दिया? कसलाई लगेर दिइन्? अपने पति को भी दिया। आफ्नो पतिलाई पनि दिइन्। 7वां वचन पढ़ लीजिए। 7 वचन पढ्नुहोस्। क्या लिखा? 7 में क्या लिखा? अनि दुवैका आँखा खुले हाँ, र नाङ्गै पो रहेछौ भनी तिनीहरूले थाहा पाए। अब आदम को भी देखे। अब आदमलाई हेरौँ। आदम भी बड़े आराम से हटा सकता था ना। आदमले पनि आरामसँग त्यसलाई इन्कार गर्न सक्थे नि। शैतान आदम के पास नहीं गया, शैतान आदमको पासमा गएन, हवा के पास ही आया। हव्वाको पासमा आयो। अब हवा गई आदम के पास, हव्वा गएन आदमको पासमा। बड़े आराम से भाई साहब भी मान लिया। बडा सजिलोसँग भाइले पनि स्वीकार गर्यो। खाया क्यों? किन खायो? किसके लिए? केको निम्ति? अपनी मर्जी से चलेंगे। आफ्नो मर्जी अनुसार चल्नको निम्ति। हुआ क्या? के भयो? आँख खुल गया। आँखा खुल्यो। खुलने का मतलब, आँखा खुल्नेको मतलब पहले जैसे देखते थे अब नहीं दिख रहा। पहिला जसरी हेर्दथे त्यसरी अब देख्दैनन्। खाया था कुछ और सोचकर, केही अर्कै सोचेर खाएका थिए, लेकिन जब आंख देखने का ढंग बदला अब हेर्ने दृष्टिकोण बदलियो। तब क्या मालूम चल रहा? अब के थाहा भयो?
नंगे। नाङ्गै छौ। मैंने तो व्यभिचार करने का पूरा प्लानिंग किया। मैले त व्यभिचार गर्ने पुरा योजना बनाए। मेरा विवेक बोल रहा था गलत है। मेरो विवेकले भन्दै थियो गलत हो। मैंने बोला कोई गलती नहीं, मैले भने केही गल्ती छैन, किसी को नहीं मालूम चलेगा, कसैलाई थाहा हुने छैन। वो कमरा हम बंद कर लेंगे, कोठा बन्द गर्ने छौ, कुंडा भी लगा देंगे, कुण्डा लगाउने छौ, किसी को आइडिया नहीं होगा। कसैलाई पनि थाहा हुने छैन। लेकिन व्यभिचार होने के बाद व्यभिचार भइसकेपछि फिर दरवाजा तो बंद था, ढोका त बन्द थियो, किसी ने देखा नहीं। कसैले देखेन। लेकिन बाबूजी तेरा मुंह कैसे लंबा हो तेरो गया? मुख चाहिँ किन अँध्यारो भयो? क्या मालूम चला? के थाहा भयो? पकड़ा जाऊंगा। म पक्राउ पर्छु, समातिन्छु होला। कत्ल करने के लिए जाने को कर, म त्यसबाट बदल्न त्यो हत्या गर्ने मन लाग्यो। मेरे को मालूम था ये गलत है, मलाई थाहा छ यो गलत हो। लेकिन मैंने क्या सोचा, मैले के सोचे? कोई पकड़ेगा नहीं। कसैले मलाई समात्दैन। जब हो गया, जब काम बिग्रियो, फिर क्या मालूम चला? के थाहा भयो? मैं क्या हूँ? म के हुँ? नंगा। म नाङ्गै छु। नंगा का मतलब नाङ्गैको मतलब पकड़ा जाऊंगा। म समातिन्छु। अब पोल खुल जाएगी, अब पोल खुल्छ। अब कोई छुपा कर नहीं रख सकता। अभी मैं छुप नहीं सकता। अब म लुक्न सक्दैन। आदम को और हवा को क्या मालूम चल गया? आदम हव्वालाई के थाहा भयो? हमारा गलती पकड़ा जाएगा। हाम्रो गल्ती पक्रिन्छ। अब खाया क्यों था? किन खाएको थियो? परमेश्वर के बराबर होने की। परमेश्वरको बराबर बन्नको निम्ति। वैसे ही बराबर थे ना। तिनीहरू त त्यतिकै बराबर थिए नि पहिले। अब आंख खुलते क्या मालूम चला? अब आँखा खुल्न बित्तिकै के थाहा भयो? अब तो पकड़े जाएंगे। अब त पक्राउमा पर्छौं। अब दोनों एक दूसरे से शर्मा रहे हैं। अब एक अर्कासँग लाज मान्दैछन्। साथ दोबारा पढ़िए। अनि दुवैका आँखा खुले र नाङ्गै पो रहेछौ भने तिनीहरूले थाहा पाए। अनि अन्जिरका पातहरू गाँसेर आफ्ना निम्ति तिनीहरूले वस्त्र बनाए। अब ध्यान से समझना, ध्यानसँग बुझ्नु होला। अब पकड़े जाएंगे। अब समातिन्छौं। आदम और हवा आदम र हव्वा क्या काम कर रहे हैं? के काम गर्दैछन्? पत्ता सिलाई कर रहे हैं। पात गाँच्दैछन्। पात सिलाने का मतलब पात गाँच्नको मतलब अब अच्छे कामों के द्वारा नंगापन छुपाएंगे। असल असल काम गरेर नाङ्गोपन ढाक्ने कोसिस गर्दैछन्। अब गलती तो पकड़ा जाएगा ना, किनकि गल्ती त पक्राउनु पर्छ नि। अब उसको हमने छुपाना। अब त्यो गल्तीलाई ढाक्नु पर्नेछ। कैसे छुपाएंगे? कसरी ढाक्ने हो? कुछ अच्छे अच्छे काम करेंगे केही असल असल काम गर्नेछौँ ताकि मालूम ना चले ऐसे गलती हुआ। ताकि थाहा नहोस् यस्तो गल्ती भएको थियो भनेर। इंसान बहुत चालाक है, मानिस धेरै चलाक छ। हमारे बच्चे भी बहुत चालाक हैं। हाम्रा बच्चा पनि धेरै चलाक छन्। कुछ गलती हो गया तो केही गल्ती भयो भने कितने सीधे सच्चे बनकर आ जाते हैं। कति सोझो साझा बन्न आउँछन्। उसी से क्या मालूम चलता है? त्यसैबाट के थाहा हुन्छ? आज कुछ दाल में काला, आधा दालमा केही कालो छ। इधर भी आदम हवा क्या कर रहे हैं? यहाँ पनि आदम हव्वाले के गर्दैछन्? पत्ता सिलाई किया। पात गाँसेका छन्। किससे छुपाने? कसबाट लुक्नको निम्ति? परमेश्वर से छुपाना है। परमेश्वरसँग लुक्नु पर्नेछ। एक दूसरे से भी छुपाना। एक अर्कासँग लुक्नु पर्नेछ। अब पति को पत्नी से शर्म आ रहा, अब पतिलाई पत्नीसँग लाज लाग्दैछ। पत्नी को पति से शर्म। पत्नीलाई पतिद्वारा लाज लाग्दैछ। शैतान उधर कहीं है? शैतान त्यहाँ कहीँ छ? हुआ क्या है अभी? के भयो अहिले? असली में हुआ क्या? वास्तवमा के भयो? जब वो विचार को स्वीकार किया। जब विचारलाई स्वीकार गरे तिनीहरूले। ये सिर्फ क्या बोला विवेकले के भन्यो? कि क्या परमेश्वर ने बोला बगीचे के कोई पेड़ का फल नहीं खाना। परमेश्वरले भन्नुभएको छ बगैँचाको कुनै पनि रुखको फल नखानु। बस इतना ही ना बोला? यतिकै त भनेको थियो। जब उस बात को मान लिया, जब शैतानले भनेको कुरा माने त्यो कुरा, अंदर मालूम कौन घुसा? थाहा छ भित्र को घुस्यो? ये सांप किसको दिखा रहा? यो साँपले कसो देखाउँदैछ? पाप को दिखाता। पाप, साँपले पापलाई देखाउँदैछ। ये अंदर घुस गया। यो पाप भित्र प्रवेश गर्यो। अब अच्छी तरह, पाप के लिए बाइबल में अलग अलग दृष्टांत है। पापको निम्ति बाइबलमा फरक फरक दृष्टान्त छ। जैसे कलीसिया के लिए दृष्टांत है। जस्तै मण्डलीको निम्ति दृष्टान्त छ। कलीसिया के लिए कौन कौन सा दृष्टांत है? मण्डलीको निम्ति कुन कुन दृष्टान्त छ? कलीसिया दुल्हन है। मण्डली दुलै हो। यीशु कौन है? येशू को हुनुहुन्छ? दूल्हा। दुला। यीशु चरवाहा, येशू गोठालो, हम भेड़ हैं। हामी भेडा। वो कोने का पत्थर, वहाँ कुनाको पत्थर, हम जीवित पत्थर। हामी जीवित पत्थर। वो सिर, वहाँ शिर, हम शरीर। हामी शरीर। ये सब अलग अलग उदाहरण है यो विभिन्न प्रकारको उदाहरण छ समझाने के लिए। बुझ्नको निम्ति। इसी तरह यस्तै प्रकारले पाप को समझाने के लिए अलग अलग उदाहरण है। पापको निम्ति विभिन्न प्रकारको उदाहरण छ। सबसे पहला कौन सा है? सबभन्दा पहिलो को छ? ये वो सांप जैसा है, साँप जस्तै छ, काटेगा। डस छ। जब सांप किसी को काटता जब साँपले कसैलाई डस छ क्या करते हैं? के गर्छौ? आप बताओ, आपके इधर क्या करते हैं? साँपले डस्यो भने के गर्छौ? हाँ जी, तो आप क्या करते हैं? तपाई के गर्नुहुन्छ? जब सांप किसी को काटा जब साँपले कसैलाई डस छ क्या करते हैं? के गर्छौ?
हाँ जी, रस्सी रस्सी बांधते हैं। रस्सी बाँध्छौँ। सबसे पहले कसकर रस्सी बांधे। सबभन्दा पहिले कसरी डोरी बाँध्छौँ? क्यों कसकर रस्सी किन बांधे? डोरी बाँध्छौँ? जहर जा रहा है, जहर भित्र जाँदैछ। किधर जा रहा है ये सांप? कहाँ जाँदैछ यो साँप? दिल को पकड़ेगा, यसले चाहिँ मुटुलाई छुन्छ। दिल तक पहुंच गया, मुटुसम्म पुग्यो भने कहानी खत्म। कहानी खतम हुन्छ। काला नाग का गोभी क्या है? कालो नागको खोपी के छ? काटेगा तो डस्ना बित्तिकै 7 कदम नहीं रख सकता, 7 कदम चल्न सकिन्न, ढेर हो जाएगा। त्यही मरिहालिन्छ। तो अगर सांप का जहर इतना खतरनाक है, यदि साँपको जहर यति खतरनाक छ भने ये पाप जब पकड़ता है, जब पापले पकड्छ एक व्यक्तिलाई, क्या हो गया? के भयो? देखने का ढंग बदल हेर्ने गया। तरिका बदलियो। अब परमेश्वर को कैसे देख रहा? परमेश्वरलाई कसरी हेर्दैछ? मेरा दुश्मन है, मेरो दुश्मन हो यो, छुपा सकता हूँ। म लुक्न सक्छु। नंबर 2, नम्बर 2, पाप वो बीमारी है, पाप त्यो बिमारी हो, पकड़ लिया समात्यो, आपको बीमार कर देगा। तपाईँलाई बिमारी बनाइदिन्छ। अभी तो मैं आपके सामने अच्छा खासा बैठा हूँ। अहिलेसम्म म तपाईँको अगाडि राम्रै छु। अगर सिर दर्द हो गया यदि शिरमा दुखाइ भयो भने फिर कैसी होगा शक्ल? कसरी हाम्रो अनुहार कस्तो हुन्छ? मुंह लंबा हो जाएगा ना। आपने बीमार आदमी को चलते हुए देखा? तपाईँले बिमारीलाई चाहिँ हिँड्दै गरेको देख्नु भएको छ? रोते रोते धीरे धीरे, क्या हो गया तेरे को? रुँदै रुँदै बिस्तारै बिस्तारै के भयो तपाईँ? तो पैर तो है ना, खुट्टा त छ नि, दौड़ना, दौड्न, पहले की तरह चलना। पहिले जस्तो हिँड्न। क्या हो गया? के भयो? बीमारी ने तोड़ दिया। बिमारीले तोडेको छ। ये पाप वो बीमारी है जो तोड़ देता। पाप यस्तो बिमारी हो जसले तोड्दछ। पाप वो राजा है पाप त्यस्तो राजा हो जो गुलाम बनाता। जसले गुलाम बनाउँछ। एक बार पकड़ लिया, एक पटक पकड्यो भने फिर आपको अपनी मर्जी में छोड़ेगा नहीं। तपाईँलाई तपाईँको मर्जीमा छोड्दैन। इंसान किसका गुलाम हो? मानिस कसको गुलाम भयो? पाप का गुलाम हो गया। पाप तो गुलाम भयो। पाप अंदर आ गया। पाप भित्र आइसक्यो। पाप आने का सबसे पहला लक्षण क्या है? पाप आएको सबभन्दा पहिलो चिन्ह के हो? अब फल को देखने का ढंग बदल गया। अब फललाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलियो। अब तो तोड़ूंगा। अब त म टिप्छु। सिर्फ खुद नहीं तोड़ूंगा, म आफैले मात्र आफैमा तोड्दैन, खुद खाऊंगा म आफै खानेछु और दूसरों को भी उसके लिए उत्साहित करूंगा। अनि अरूलाई पनि त्यसको निम्ति म उत्साहित बनाउने छु। मैं अपनी मर्जी से चलूंगा म आफ्नो मर्जी अनुसार और चल्छु। दूसरों को भी अपनी मर्जी से चलने के लिए हौसला दूंगा। म अरूलाई पनि आफ्नो मर्जी अनुसार चल्नको निम्ति उत्साहित बनाउँछु। दूसरों को भी काटूंगा, अरूलाई पनि म डस्छु। दूसरों को भी बीमार अरूलाई करूंगा, पनि म बिमारी बनाउँछु। दूसरों को भी गुलाम बनाऊंगा। अरूलाई पनि म गुलाम बनाउँछु। अगला क्या? देखने का ढंग बदला। हेर्ने तरिका बदलियो। फिर मालूम क्या चला? थाहा भयो के भयो? नंगा, नङ्गै छ। छुपाने के लिए क्या कर रहा? लुगाउनु निम्ति के गर्दैछ? पत्ते सिलाई कर रहा। पात सिलाउँदैछ। इसको बनाने वाला कौन? यसलाई बनाउने वाला को? परमेश्वर। परमेश्वर। इसका कौन है? यसो को हो नि? इसका परमेश्वर नहीं है। इसका बाप कौन? यो पापको बाउ को? शैतान। शैतान। शैतान नरक क्यों जा रहा? शैतान नरक किन जान्छ? ये किसका बाप है? यो कसको बाउ हो? यो पाप का बाप है। शैतान पापको बाउ हो। ये पाप ने क्या किया? यो पापले के गर्यो? परमेश्वर के दोस्त को परमेश्वरको मित्रलाई परमेश्वर का दुश्मन बना दिया। परमेश्वरको दुश्मन बनाइदियो। परमेश्वर पाप को सह नहीं सकता। परमेश्वरले पाप सहन सक्नुहुन्न। अब अच्छी तरह समझना। राम्रोसँग बुझ्नु होला। व्यभिचार करना पाप है ना? व्यभिचार गर्नु पाप हो नि? चोरी करना पाप है ना? चोरी गर्नु पाप हो नि? गाली देना पाप है ना? गाली दिनु पाप हो नि? शराब पीना पाप है ना? रक्सी पिउनु पनि पाप हो। सच है? साँच्चै हो? नहीं, सच है ना? सच है ना? साँच्चै हो नि? लेकिन कान खोल कर सुन लो। कान खोलेर सुन्नुहोस्। व्यभिचार करना पाप नहीं है। व्यभिचार गर्नु पाप होइन। दोबारा बोल रहा हूँ, म फेरि भन्दैछु, व्यभिचार करना पाप नहीं है। व्यभिचार गर्नु पाप होइन। भाई लोग खुश हो गए, भाइहरू खुसी हुनुभयो, बहन लोग भी खुश हो गए। बहिनीहरू पनि खुसी हुनुभयो। शुक्र है, अभी आगे तो कर सकते हैं। धन्यवाद, हामी अब त गर्न सक्छौँ। दुनिया व्यभिचार करना चाहती है, दुनियाँले व्यभिचार गर्न चाहन्छ। लेकिन मालूम क्या दिक्कत है? थाहा छ के समस्या छ? क्यों नहीं करते? किन गर्दैनन्? पकड़े जाएंगे, समाज पक्राउमा पर्छौँ। मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, मेरो इज्जत मिट्टियो मिल्छ, मेरा परिवार दुखी हो जाए, मेरो परिवार दुखी हुन्छ। इसलिए व्यभिचार नहीं करते। यसै कारण व्यभिचार गर्दैनौँ। मौका मिल जाए तो छोड़ेंगे नहीं। मौका मिलेपछि छोड्दैनौँ। व्यभिचार करना पाप नहीं है। व्यभिचार गर्नु पाप होइन। शराब पीना पाप नहीं है। रक्सी पिउनु पाप होइन। सच है? साँच्चै हो? ये कोई पाप नहीं है। यी सब पाप होइन। यो ये सब क्या है? के हो? यो पाप का फल है। पापको फल हो। यो समझ में आया? बुझ्नुभयो?
पाप का क्या है? पाप को के हो यो? फल है। पाप को फल हो यो। अभी समझाने के लिए बुझाउनको निम्ति मुझे टीबी हो गया। मलाई टिभी भएको छ। अब मुझे टीबी हो गया तो मुझे क्या, मैं क्या करूंगा? मलाई टिभी भएको छ म के गर्छु? खांसी ना करूंगा। खाँसो लाग्छ नि। जब खांसी करता तो वो गंदगी फेंकूंगा ना। जब खोकी लाग्यो भने मैले त्यो फोहोर फ्याँक्छु नि। तो जब मैंने थूक दिया, जब मैले थुकिदिएको छु, वो गंदगी जो पड़ा है, जो फोहोर त्यहाँ थुक परेको छ, क्या वो टीबी है? त्यो थुक टिभी हो? हाँ, वो क्या है? के हो त्यो? वो गंदगी है। त्यो फोहोर हो। टीबी किधर है? टिभी कहाँ छ? टीबी तो अंदर है। टिभी त भित्र छ। इसी तरह यस्तै प्रकारले आज लोग व्यभिचार क्यों करते हैं? आज मानिसहरूले व्यभिचार किन गर्छन्? चोरी क्यों करते हैं? चोरी किन गर्छन्? शराब क्यों पी रहे हैं? रक्सी किन पिउँछन्? अंदर कौन है? भित्र को छ? पाप बैठा है। भित्र पाप बसेको छ। लेकिन समाज क्या बोलता है? समाजले के भन्छ? थूकना नहीं, नथुक्नु, तो जो होगा थूकना नहीं। जेसुकै होस् नथुक्नु। तो मुझे क्या शौक है थूकने का? के मलाई शौक छ थुक्ने? मैं शराब पीना मुझे अच्छा लगता है क्या? रक्सी पिउन मलाई मन पर्छ र? मैं तो करने का मन नहीं करता, मलाई त गर्ने मन लाग्दैन। लेकिन करूं क्या? के गरौँ? अंदर एक बैठा है। भित्र एक बसेको छ। कौन? को? पाप बैठा है, पाप बसेको छ, जो मेरा शरीर को इस्तेमाल करता है। जसले मेरो शरीरलाई प्रयोग गर्छ। मैं नहीं करना चाहता, म गर्न चाहदैन, फिर भी मेरे से होता फेरि है, पनि मबाट हुन्छ। क्योंकि अंदर कौन घुसा? भित्र को बसेको छ? पाप घुसा है। पाप घुसेको छ। इंसान उस दिन से पाप के अधीन, मानिस त्यस दिनबाट पापको अधीनमा छ। पाप अंदर आ गया, पाप भित्र पस्यो। उसके बाद क्या है? त्यसपछि के भयो? मौत का भय इंसान को सताना शुरू किया। पाप भित्र पसेपछि मृत्युको डरले मानिसलाई सताउन सुरु गर्यो। डर लगता है? डर लाग्छ? हाँ जी, ये बाबूजी से के बाबुजीसँग डर लाग्छ? उसके हाथ में देखा क्या है? यसको हातमा देख्नु भएको छ के छ? वो क्यों है? इसे किन यस्तो छ? खोद कर निकाल कर ले जाएगा, खोद कर निकाल कर खनेर निकाल्न लैजान्छ। एक एक को खोद कर ले जाए। एक एकलाई खनी लैजान्छ। सबसे बड़ा दुश्मन है, सबभन्दा ठुलो दुश्मन हो यो। इससे डरते क्यों है? योसँग किन डराउँछन्? अंदर क्या है? भित्र के छ? पाप बैठा है तो भित्र पाप बसेको छ भने ये बाबूजी से डर लगे। मृत्युसँग डर लाग्छ। समझ में आया? बुझ्नु भयो? लेकिन जिसके अंदर पाप नहीं, जसभित्र पाप छैन, उसके अंदर मौत का डर भी नहीं। जसको जीवनमा पाप छैन त्यसको जीवनमा मृत्युको डर हुँदैन। ये इंसान को क्यों डरा रहा है? मानिसलाई मृत्युले किन डराउन दिन्छ? इंसान ने क्या फैसला किया? मानिसले के निर्णय गर्यो? कौन सा रोड लिया? कुन बाटोले समात्यो? ये परमेश्वर का भली भावती सिद्ध इच्छा। परमेश्वरको असल यो सिद्ध इच्छा हो यो। रोमी 12 का 2 पढ़ा ना? ये परमेश्वर का भली भावती और सिद्ध इच्छा। परमेश्वरलाई मन पर्ने सिद्ध इच्छा। शैतान ने क्या किया? शैतानले के गर्यो? शैतान इधर खड़ा, शैतान यहाँ उभिएको छ। वो क्या बोल रहा है? के भन्दैछ? क्यों उस पर भरोसा करना? ऐसा भी रास्ता है, किन परमेश्वरमाथि भरोसा गर्नु पर्यो? यतातिर पनि बाटो छ। तू अपनी मर्जी से भी चल सकता। त आफ्नो मर्जीले चल्न सक्छस्। तो हमारे आदम जी क्या बोले? हाम्रो आदमले के भन्यो? ठीक है, ठीक छ, क्यों आंख बंद करके इधर चलना? किन आँखा बन्द गरेर परमेश्वरतिर हिँड्नु पर्यो? अपना रास्ता ले लेंगे। आफ्नो बाटो पकड्छौ। अब परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वरले के भन्नुभयो? अगर तू अपनी मर्जी से चलेगा, त यदि आफ्नो मर्जी अनुसार चलिस् भने जिस दिन तू खाएगा, जुन दिन त खान्छस् तू मरेगा निश्चित। त निश्चय मर्नेछस्। यानी तू अपने आप चलने का फैसला करेगा तो तैले आफ्नै मर्जी अनुसार चल्ने निर्णय गरिस् भने मेरा तेरा संबंध खत्म, तेरो र मेरो सम्बन्ध खतम। फिर खुद चल लेना, त आफै चल्नु फेरि, फिर मुझे नहीं बुलाना। मलाई नबोलाउनु। आदम क्या बोला? आदमले के भन्यो? आओ चल लूंगा। ठीक छ म चल्छु एक्लै। लेकिन जब चलना शुरू जब किया, आदम एक्लै चल्न सुरु गर्यो क्या हो गया? के भयो? मौत का भय सताने लगा है। मृत्युको डरले सताउन सुरु गर्यो। तब से चिंता सताने लगी है। तबदेखि नै चिन्ता सताउन सुरु गर्यो। क्यों आप इतना चिंतित क्यों हैं? तपाईँ हामी चिन्तित किन हुन्छ यतिका? ज्यादातर विश्वासी दुखी है, चिंता करते आज रहते। धेरै जसो विश्वासीहरू दुखी छ चिन्ता गरिकन। तपाईँ इतना चिंता क्यों कर रहा है? तपाईँ चिन्ता किन गर्नुहुन्छ इससे यतिका? क्या मालूम चलता है? यसबाट के थाहा हुन्छ? खुद न जा रहा, आफै एक्लै चल्दै हुनुहुन्छ नि, आफ्नो निर्णय अनुसार चल्दै हुनुहुन्छ, इसलिए इतना चिंता कर रहा है। यस कारण चिन्ता गर्दै हुनुहुन्छ। किसी के पास साइकिल का चाबी है, कसैको पासमा साइकल चाबी छ, किसी के पास, समझाने के लिए। आज बहुत से विश्वासी चिंता कर रहे हैं। आज धेरै विश्वासीको जीवनमा चिन्ता छ। क्यों? किन? यीशु को जीवन तो दिया, येशूलाई जीवन त दिनुभयो, मालूम क्यों दिया? थाहा छ किन दिनुभयो? उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ।
उनको साथमा ठुलो धोका भयो। आज विश्वासी उदास क्यों है? आज विश्वासी किन उदास छ? उनके साथ बहुत बड़ा धोखा। उनको साथमा धोका भयो। मैं खुश विश्वासी के बारे नहीं बोल रहा है, दुखी विश्वासियों के बारे बोल रहा हूँ। म खुशी विश्वासीको बारेमा भन्दैन, भनिरहेको छैन, दुखी विश्वासीको बारेमा भन्दैछु। ये इतना दुखी क्यों है? विश्वासी किन दुखी छन् आज? इतना रोता क्यों है? किन रुन्छन् आज? बोलते हैं हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। उनीहरूले भन्छन् बडो धोका भयो हामीलाई। क्या धोखा हुआ? के धोका भयो? हमने तो अपना जीवन प्रभु को दिया। हामीले त आफ्नो जीवन प्रभुलाई दियौं। क्यों दिया था? किन दिनुभएको थियो? हमने सोचा था साइकिल हैंडल मैं ही चलाऊंगा। हामीले सोचेका थियौं प्रभुलाई विश्वास गरेर पनि हामी आफ्नै अनुसार मर्जी अनुसार चल्नेछौं। प्रभु मेरे साथ पीछे बैठ जाएगा। प्रभु मेरो साथमा पछि बस्नुहुनेछ। कि बीच बीच में जब चढ़ाई आएगा ना, बीच बीचमा जब समस्या आउँछ, उकालो आउँछ, वो नीचे उतरेगा और धक्का मारेगा। यसो तल झरेर धक्का मारिदिनुहुन्छ। इसलिए तो मैं विश्वास में आया। यसै कारण त म विश्वासमा आएको बड़ी थिएँ। आशा के साथ आया था। त्यही आशाको साथमा आएका थियौं। प्रभु कर माना, प्रभु भनेर स्वीकार गर्यौं। क्योंकि मैं साइकिल जब चलाऊंगा, किनकि जब मेरो जीवनको साइकलमा चलाउँछु, ये मेरे साथ है। फिर प्रभु मेरो साथमा हुनुहुन्छ। कितना तसल्ली है। कति आनन्द हुन्छ ये हामीलाई। सृष्टि का बनाने वाला मेरे जीवन में आ गया। सृष्टिकर्ता मेरो जीवनमा अब आउनुभयो। मेरा सारा चिंता खत्म। मेरो सारा चिन्ता खत्म भयो। कौन सा चिंता? कुन चिन्ता? अब चढ़ाई आने दो। अब उकालो आउन देऊ। मैं अकेला नहीं हूँ। म एक्लै छैन। पीछे से धक्का मारने के लिए एक है, पछाडिबाट धक्का दिनलाई एक हुनुहुन्छ। लेकिन हुआ क्या है? के भयो अगाडि बढ्दै गर्दा? चढ़ाई तो आ गया। उकालो त आइसक्यो। जब उतराई था, जब ओह्रालो थियो जीवनमा, बहुत अच्छा था। सजिलो थियो हिँड्नलाई। ये पीछे बैठा था ना, किनकि प्रभु पछाडि बस्नु भएको थियो नि, ब्रेक का काम करता था। ब्रेकको काम गर्नुहुन्थ्यो। लेकिन मुसीबत कब आ गई? समस्या कहिले आयो? जब चढ़ाई आ गया। जब उकालो आयो। मैंने बोला प्रभु मदद कर। उकालो अर्थात समस्या जब आयो, हामीले भन्यौं प्रभु मदद गर्नुहोस्। ये तो मुंह भी नहीं खोलता, प्रभुले त मुख पनि खोल्नु भएन, उतरता भी नहीं है, अनि मेरो जीवनबाट उत्रिनु पनि उत्रिनुहुन्न, बैठा ही रहता है। बसिरहनुहुन्छ। अब उतरने से कितना अच्छा था। अब प्रभु झरेपछि कति राम्रो हुन्थ्यो। अब मैं अकेला चढ़ाई चलाना मुझे मुश्किल है। म एक्लै उकालोमा चढ्न मलाई मुस्किल भयो। अब आपको मालूम है चढ़ाई में जब चढ़ते थे कैसे साइकिल चलाते हैं? खासै नै उकालोमा जब चढ्छौँ हामी साइकल कसरी चलाउँछौँ? कैसे चलते हैं? कसरी चल्छौँ? हाँ? खड़े होकर, उभिएर चलाउँछौँ। बैठ कर तो पेडल लगेगा नहीं। बसेर त हाम्रो पेन्डेल लाग्दैन। अब खड़े होकर मार रहे हैं। खडा भएर मार्दैछौँ। लेकिन पीछे कौन बैठा? पछाडि को बसेको छ? इतना दुखी क्यों है? यति दुखी किन छौ? पीछे एक बैठा उतरता ही नहीं है। पछाडि एकजना बस्नु भएको छ, उहाँ उत्रिनुहुन्न। वो क्यों उतरे? किन झर्ने उहाँ? जबरदस्ती थोड़ी चढ़ा। जबरजस्ती कहाँ चढ्नु भएको? आपने ना बोला था हामीले नि त बोलाएका हौँ, आजा, आउनुहोस् प्रभु, दिल का दरवाजा खोलता हूँ, हृदयको ढोका खोल्छु, तू आगे से मेरा प्रभु। अबदेखि तपाईँ मेरो प्रभु। लेकिन आ तो गया, तर प्रभु त आउनुभयो। उतर जाना। तल झर्नुहोस् न प्रभु। मैं क्यों उतरूं? म किन उत्रिने? जबरदस्ती आया था, जबरजस्ती आएको हो र? मैंने ना बुलाया था। तैँले मलाई बोलाइस्, मैं तो नहीं उतरूंगा। म त उत्रिन्न। आज बहुत तेरे विश्वासी ऐसे परेशान। आज धेरै विश्वासी यस्तै परेशानमा छन्। वो आए किसके लिए? प्रभुको पासमा किन आए तिनीहरू? प्रभु जीवन में क्यों आया? प्रभु तिनको जीवनमा किन आउनुभयो? बैठने के कोई जगह नहीं था। के प्रभुलाई कतै बस्ने ठाउँ थिएन? उसको क्या चाहिए? प्रभुलाई के चाहियो? चाबी दे दो। जीवनको चाबी दिनुहोस्। हम क्या बोलते हैं? हामी के भन्छौँ? चाबी नहीं देंगे। चाबी दिन्न प्रभु। अगर तेरे को चाबी दे दे तो यदि तपाईँलाई चाबी दिने हो भने तो मेरे प्रोग्राम का क्या होगा? मेरो आफ्नो कार्य आफ्नो इच्छा के होला? तिलक जी काठमांडू गए हैं, तिलकजी काठमाडौँ जानु भएको छ, पत्नी भी आई है ना, पत्नी पनि जानु भएको छ नि, बड़ा प्रोग्राम के साथ गए हैं। ठुलो प्रोग्रामको साथमा जानु भएको छ। अगर चाबी दे देंगे तो चाबी दिने हो भने फिर हमारा प्रोग्राम का क्या हाम्रो होगा? प्रोग्राम के हुन्छ फेरि? हम क्या चाहते हैं? हामी के चाहन्छौँ? प्रभु गाड़ी मैं चलाऊंगा, प्रभु गाडी म चलाउँछु, तपाईं पीछे बैठना, तपाईँ पछाडि बस्नुहोस्, आशीष देना, आशिष दिनुहोला। और तू आशीष देगा तो हम अच्छी तरह हमेशा गाना गाते रहेंगे। तपाईँले चाहिँ राम्रोसँग आशिष दिनुभयो भने राम्रोसँग गीत गाउँछौँ, हामी भजन गाउँछौँ। लेकिन गलती क्या हो गया? गल्ती के भयो? चाबी ले लिया। चाबी लिनुभयो। समझ में आ रहा? प्रभु को क्या चाहिए? प्रभुलाई के चाहियो? चाबी चाहिए। चाबी चाहियो। अब आप खुद ही फैसला करो, आफै निर्णय गर्नुहोस् तपाईँ। अब चाबी देना नहीं देना? चाबी दिने हो कि दिने होइन? हम तो गलती से चाबी दे दी। हामीले त गल्तीले चाबी त दिइहाल्यौँ। वो क्या किया? के भयो? उसने हैंडल ले लिया उहाँले ह्यान्डल समात्नु भएको छ, और हम पीछे दुखी होकर बैठे। हामी पछाडि दुखी भएर बसेका छौँ। क्यों दुखी होकर पीछे बैठा? किन दुखी भएर पछि बसेका छौँ? मैंने सोचा था चाबी दे दूंगा तो जिधर मैं जाता हूँ उधर ले जाएगा। मैले सोचेको थिएँ जब चाबी म प्रभुलाई दिन्छु, मैले जहाँ सोध्छु त्यहाँ लग्नुहुनेछ। मैंने तो पीछे बैठकर बहुत बोला दाएं मुड़ जा, दाएं मुड़ जा, तो मुड़ता ही नहीं है। मैले पछाडि बसेर धेरै भने दायाँ मोड्नु त दायाँ मोड्नु न उहाँ। काश अगर वो हैंडल मेरे हाथ में ही होता, त्यो ह्यान्डल मेरो हातमा भए त राम्रो हुने थियो। लेकिन हैंडल तो उसके हाथ में है। ह्यान्डल त उहाँको हातमा छ। अब करूँ क्या? के गरौँ म अब? अब छोड़कर जाने का मन भी बोलता हूँ तो भी नहीं छोड़ता है। मलाई छोड्नुहोस् प्रभु भन्दा पनि छोड्नुहुन्न। ये चाबी उसको कौन देगा? चाबी उहाँलाई कसले दिन्छ? जिसको उस पर भरोसा। जसले उहाँमाथि भरोसा गर्छ। आदम हव्वा क्या बोले? आदम हव्वाले के भने?
चाबी नहीं देंगे। चाबी दिन्नौ। प्रभु ने बोले चल लेना। प्रभुले भन्नुभयो चल त्यसो भए। तब से किसका डर है? तबदेखि कसको डर छ? मौत का भय है। मृत्युको डर आयो। अब समझाने के लिए अब उदाहरणको निम्ति ये बोर्ड देखा, यो बोर्ड देख्नु भएको छ? अपने चौराहे में कहीं कहीं बोर्ड देखा होगा ना, तपाईले यस्तो बोर्ड देख्नु भयो होला नि? नेपालगंज इस तरफ, लमाई इस तरफ। नेपालगञ्ज यतातिर, लमाई यतातिर। इस बोर्ड में क्या लिखा है? यो बोर्डमा के लेखेको छ? मेरा मार्ग या उसका मार्ग? मेरो बाटो या उहाँको बाटो? आज अभी तय करो आज निश्चित गर्नुस् किसका मार्ग, कसको मार्गमा चल्ने? उसकी इच्छा या मेरी? उहाँको इच्छा पूरा गर्ने या हाम्रो इच्छा पूरा हमारे गर्ने? बीच में नौजवान बैठे हैं। हाम्रो बीचमा नौजवानहरू बस्नु भएको छ। आपका जीवन सामने है, तपाईको जीवन अगाडि छ। आपने तय करना। तपाईले निर्णय गर्नुस्। डॉक्टर बनना, डाक्टर बन्ने, इंजीनियर बनना इन्जिनियर बन्ने या टीचर बनना, या टिचर बन्ने आपने तय करना। आफै तपाईले निर्णय गर्ने हो। या या प्रभु तेरी इच्छा, या प्रभु तपाईको इच्छा, मेरी इच्छा नहीं। मेरो इच्छा होइन। फैसला किसने करना है? फैसला कसले गर्ने हो? हमने खुद करना। हामीले स्वयं गर्ने हो। अगर उसके हाथ में चाबी दे दिया यदि उहाँको हातमा चाबी दिनुभयो भने फिर चिंता करने की जरूरत है? चिन्ता गर्ने आवश्यक छ? बोल क्यों? किन? अगर वो आकाश मंडल को चला सकता, यदि उहाँले आकाश मण्डललाई चलाउन सक्नुहुन्छ भने क्या हमें नहीं चलाएगा? के हामीलाई चलाउनु नवाले? जिसने उसको चाबी दिया जसले उहाँलाई चाबी दिन्छ उसको चिंता करने का जरूरत नहीं। उसले चिन्ता गर्ने आवश्यक छैन। किसके हाथ में दिया? कसको हातमा दिनुभयो? अपने बनाने वाले के हाथ में दिया। आफ्नो बनाउनेवालाको हातमा दियो। अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रार्थना गर्न जाँदैछौँ। क्या प्रार्थना करें? के प्रार्थना गर्ने? सबसे पहले अपने आप को जांच कर देखें। सबभन्दा पहिले आफूले आफूलाई जाँचेर हेरौँ। साइकिल में आगे कौन बैठा, पीछे कौन बैठा? साइकलमा अगाडि को यो साइकलमा अगाडि को बसेको छ, पछाडि को बसेको छ? प्रभु आगे है या आप आगे? प्रभु अगाडि हुनुहुन्छ या तपाईँ अगाडि हुनुहुन्छ? अगर प्रभु अभी पीछे है, यदि हाम्रो जीवनमा अहिलेसम्म प्रभुलाई पछाडि पारेका छौँ भने आपके जीवन में आया तो सही, तपाईँको जीवनमा प्रभु आउनु त भएको छ। आज क्या बोले? आज के भनौँ? प्रभु तू हैंडल ले ले, प्रभु तपाईँ ह्यान्डल समात्नुहोस्। तू हैंडल ले ले। प्रभु तपाईँ ह्यान्डल समात्नुहोस्। तूने बनाया, तपाईँले बनाउनु भयो मलाई। तू पीछे ना बैठ। तपाईँ पछाडि नबस्नुहोस्। मेरे को कल के बारे नहीं मालूम, भोलिको बारेमा मलाई थाहा छैन प्रभु। तेरे को मालूम है। तपाईँलाई थाहा छ प्रभु। तू अनंतकालीन है, तपाईँ अनन्तकालीन हुनुहुन्छ। कभी बदलता नहीं। तपाईँ कहिले बदलिनुहुन्न। सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी। सर्वव्यापी। प्रभु तू आगे बैठ, प्रभु तपाईँ अगाडि बस्नुहोस्। उसके हाथ में चाबी दे दो, उहाँको हातमा चाबी दिनुहोस्। सब चिंता वो करेगा। सबै चिन्ता उहाँले गर्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। अगर अभी तक गुड़गुड़ाए तो अहिलेसम्म हामी गनगन गर्यौँ। प्रभु से माफी मांगे। प्रभुसँग माफी माग्नुहोस्। प्रभु मैंने बहुत दुखी किया, प्रभु म तपाईँलाई दुखी पारे, मैं बहुत गुड़गुड़ाया। म धेरै गनगन गरे। हालेलुया। प्रभु तू चाबी ले ले, प्रभु तपाईँ चाबी लिनुहोस्। मेरा ये नौजवानी मेरो यो नवजवानी प्रभु तेरे लिए, तपाईँको निम्ति प्रभु। तेरी इच्छा, तपाईँको इच्छा पूरा होस् प्रभु। मेरा मार्ग नहीं, मेरो बाटोमा हिँड्दैन प्रभु, तेरा मार्ग पूरा। तपाईँको मार्ग पूरा होस् प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। शैतान चिंता लाएगा, शैतानले चिन्ता ल्याउँछ। शैतान को क्या बोले? तब शैतानले के भन्नुहोस्? मैंने सौंप दिया, मैले सुम्पिदिएको छु। सृष्टिकर्ता के हाथ में सौंप दिया। मैले आफूलाई सृष्टिकर्ताको हातमा सुम्पिएको छु। वो मेरा प्रभु है, उहाँ मेरो प्रभु हुनुहुन्छ। उसकी इच्छा पूरी हो जाए। उहाँको इच्छा